बंद कर दो आवाज है। एक और नहीं। आप आगे जाइए, पीछे वाले आगे जाओ। अभी तो खाली है ना सीट पे, बैठा कोई आगे। आगे आते हो तो पीछे आते जाएंगे तो बच्चे बच जाएंगे। ये चीज को साइड में कर दो, माइग्रेट कर। ठीक है, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की मीटिंग के लिए। अंजू गेट बंद कर दीजिए। रुक जा, मत लगा। हम सभी को जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित हजर में आप सभी का स्वागत है। आज सबसे बड़ा खास दिन है। क्या है आज? साल का आखिरी दिन। अभी मैं गाने सुन रहा था तो परमेश्वर अपने महिमा में मुझे ले गया। पूरे साल परमेश्वर में संभाल के रखा, कहां से कहां पहुंचाया। हम परमेश्वर को यूं ही समझते हैं, एक खिलौना टाइप, लेकिन वो राजाओं का राजा। कितना बड़ा गाने में बोला है ना, कितना बड़ा राजाओं का राजा। तो मैं बोल रहा हूं, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे। आज हम पर सिर्फ अपने लिए कुछ नहीं मांगेंगे, सिर्फ हम परमेश्वर को निहारेंगे। आज ये 5 मिनट शुरू के हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि उसने हम पे कितने उपकार करे। ऐसा कोई नहीं बैठा जिस पे उसने उपकार ना किए हो। आज कोई नहीं ऐसा बैठा जिसमें दया ना करी हो। 2024 हमारे परमेश्वर ने हाथों में दिया है। लोग बेघर हो गए, लोगों के जीवन में मृत्यु आ गई, कि परमेश्वर में ठोकर खाने मृत्यु से आंसू बहाने से बचाया है। 2024 में घटनाएं घटी, लेकिन परमेश्वर में बचाया है। पूरा साल हमारा ऐसे बीत गया परमेश्वर के हाथों में। भाई बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि वाकई में जब ये साल दुख में जाता तो शायद बहुत लंबा होता, लेकिन ये साल जब परमेश्वर की हजूरी में गया तो साल का गिनती नहीं पता कि कब कहां से चले गए। 28 आज 29 तारीख है, और पिछले 29 तारीख को भी मैं यहाँ ही था दिसंबर में, और वहां से परमेश्वर की प्लानिंग स्टार्ट हुई। लेकिन आज हम जब मीटिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो मेरे अजीजों, आज कुछ भी लेकर आए हो अपने दिलों में मनों में, आज कुछ मत मांगना। 5 मिनट सिर्फ परमेश्वर को निहारेंगे। हम सिंहासन में बैठा है वो हमारे बीच में, उस परमेश्वर को निहारेंगे जिसने हमारे लिए अपने बेटे को भेजा। उस परमेश्वर को निहारेंगे, वो कितना बड़ा है, क्या कर सकता है। हम कुछ नहीं मांगेंगे, सिर्फ आज हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे 5 मिनट मुंह खोलकर। आज हम धन्यवाद देंगे अपने जीवन के सारे पापों को क्षमा करने के लिए कि उसने हमारे पापों को धो दिया। आज हम 5 मिनट देंगे परमेश्वर की उस उपस्थिति में आकर कि जो हम ठोकर खाए हुए इंसान थे, हम मनुष्य के लायक नहीं थे, कि जिस परमेश्वर ने हम पे दया करी। हम उस गिनती में नहीं थे, हमने अपना अपना मार्ग ले लिया था, लेकिन उस परमेश्वर ने हम पे दया करी और अपने भवन में आने दिया। आज संडे लोग पिकनिक पे मनाते हैं, मॉल मूवी देखने जाते हैं, लेकिन हम धन्य लोग हैं जिससे परमेश्वर के भवन में लेकर उसकी महिमा कर रहे हैं। हम उस परमेश्वर को मानेंगे जो कितना विशाल परमेश्वर है। हम उस परमेश्वर को निहारेंगे कि वो क्या कर सकता है। हमारी मुसीबतें कोई मायने नहीं रखती मेरे अजीजों। परमेश्वर इतना बड़ा है जो हमें सोच से परे दे सकता है। वो ताकत रखता है 5 रोटी 2 मछली को बढ़ाने के लिए, जबकि ये निजी चीजें बढ़ नहीं सकती। परमेश्वर बढ़ाने वाला परमेश्वर है, वो एक दिन में समुद्र बनाने वाला परमेश्वर है। आज हम सिर्फ ये देखेंगे कि परमेश्वर कितना बड़ा, कितना विशाल परमेश्वर है जिसे हमारे लिए मनुष्य बन के आया। आइए खड़े हो जाएंगे और उसका आदर करेंगे। वो आदर योग्य परमेश्वर है। आज परमेश्वर यहाँ पे उतर आया और राजा तरह के लिए बात करते हैं परमेश्वर। वो आज मुंह खोलेंगे, सिर्फ उसको निहारेंगे। कितना प्रेमी परमेश्वर है वो, कितना प्रेमी परमेश्वर है जिसने हम पे दया करी पिता। और उस जैसा कोई परमेश्वर नहीं, दयालु परमेश्वर के तरह कोई नहीं है। और राजा तरह के लिए बात करते हैं, तू भय योग्य परमेश्वर है, तू प्रेमी परमेश्वर है पिता, तू भला करने वाला परमेश्वर है पिता, तू बहुत बड़ा
परमेश्वर तो मनुष्य बन के हमारे जीवन में आया पिता। हम राख मिट्टी इस दुनिया के पूरे इंसान थे पिता। हमने तुझे कई बार रुलाया है पिता परमेश्वर, लेकिन तूने हमें आज के दिन तक संभाला है मेरे परमेश्वर। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद करते प्रेम के लिए पिता। शब्द नहीं है पिता परमेश्वर कि हम तेरा धन्यवाद कैसे करें प्रभु जी। हाँ मेरे परमेश्वर, तूने हमें हर मृत्यु से बचाया, पाप से बचाया। तूने हमारे पाप को नहीं देखा पिता, तूने हमारे धर्म को नहीं देखा मेरे परमेश्वर, तूने हमारी चुगलियां नहीं देखी पिता, तूने हमें पिता हमारा काम नहीं देखा, बस अपना प्रेम में तू हमें यहाँ तक लेकर आया पिता। हम पे शब्द नहीं है पिता, मनुष्य जाति है पिता, हमेशा तुझे रुलाया है, तुझे धोखा दिया है पिता। तेरे भवन में आने के बाद भी तू से चीट किया है, लेकिन तू अपने प्रेमी परमेश्वर है। और राजा तेरा धन्यवाद करते पिता। तेरा अभिषेक मैं यहाँ पूरी तरह देख पा रहा हूँ, वरन मैं तुझे देख पा रहा हूँ पिता। तू सगांत छोड़ के यहाँ आया है पिता। ओ परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ। हाँ मेरे परमेश्वर, तू आज हमें उस घड़ी पे लिया है पिता जो हम सोच नहीं सकते थे पिता। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज का दिन नहीं देख पाए, लेकिन पिता आपने हमें दिखाया। मैं धन्यवाद करता हूँ। आइए हम सब मिलकर उस जीवित परमेश्वर की महिमा करें, अपने मुंह खोल कर उस धन्यवाद करें, उसको निहारे, अपने क्षमा मांगे। अगर हमने साल किसी को दुख दिया है, परेशान किया है, उसे धोखा दिया है, तो आइए क्षमा मांगे कि पिता घुटनों के बल आ सकते तो आइए, वो यहाँ पर है। और राजा तेरा धन्यवाद करते पिता, और राजा तेरा धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर, और राजा तेरा धन्यवाद करते पिता। ओ तू प्रेमी परमेश्वर पिता, तो प्रेमी परमेश्वर है। राजा तेरा धन्यवाद करते। हम कुछ नहीं है पिता परमेश्वर, हम कुछ नहीं है पिता। और राजा हम कुछ नहीं है पिता परमेश्वर पिता, हम कुछ नहीं पिता। तुम पे दया करी मेरे परमेश्वर। ओ परमेश्वर हम क्षमा मांगते पिता, हम क्षमा मांगते पिता। हमने तुझे बहुत दुख दिया, तेरे लोगों को हम क्षमा मांगते, हम क्षमा मांगते पिता परमेश्वर। तेरे प्रेम में हमारा प्रेम कुछ नहीं है पिता, तेरे प्रेम में हमारा प्रेम कुछ नहीं रहा पिता। ओ पिता हमें क्षमा कर, हम दिल दुखा क्षमा कर पिता। ओ परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जो घुटने टेक सकता है टेक के परमेश्वर यहाँ पर है, जो घुटने टेक सकता है टेक के परमेश्वर यहाँ पर है। और राजा तेरा धन्यवाद परमेश्वर, जो घुटने टेक सकता है टेक के परमेश्वर यहाँ पर है राजा। और राजा तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद मेरे परमेश्वर। ओ परमेश्वर तेरा धन्यवाद पिता। हाँ मेरे परमेश्वर प्रभु जी, और राजा तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर। तेरा प्रेम में हम प्रेम नहीं कर सकते। तू उतर आया मेरे परमेश्वर, तू उतर आया मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, तू उतर आया मेरे परमेश्वर। भगवान धन्यवाद करता हूँ। आज जितने भी लोग हैं पिता सेम नहीं रहेंगे, सेम नहीं रहेंगे पिता परमेश्वर। वो तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम से। और पिता ओ परमेश्वर, तेरा प्रेम में हमारा प्रेम कुछ नहीं पिता, तेरे प्रेम में हम कहीं नहीं ठहरते मेरे परमेश्वर। तू वाक्य में मनुष्य से कितना प्रेम करता है पिता परमेश्वर। इस प्रेम को दिखाने धन्यवाद परमेश्वर। हम मनुष्य है पिता, तू परमेश्वर है। हमने कई बार तुझे रुलाया है पिता, लेकिन पिता तू उन पर दया करे। आइए प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर भयंकर उपस्थिति के लिए। हाँ मेरे परमेश्वर, जब हम तुझे निहारते हैं, तुझे देखते हैं पिता, मुंह से भी तुझे देखना डर गया था पिता। तू वो विशाल परमेश्वर पिता, तू मनुष्य को पिता इतना प्रेम करता है, इस मनुष्य को बचाने के लिए मनुष्य बन के आया पिता। जो कंडीशन हमारी होनी चाहिए तेरी बेटी की हुई पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, गुनाह हमने करा, सजा तेरे बेटे ने भुगती पिता परमेश्वर। ये प्रेम वो है पिता जिसका कोई मोल नहीं पिता। पिता हम अपने अच्छाई के काम गिना नहीं सकते क्योंकि हमने करे नहीं पिता। हम ऐसा नहीं धर्मी है पिता, हम दूध के दूल्हे नहीं, तेरे लहू के दूल्हे पिता। जब भी हम गलती करते हमारे बीच में खड़ा होता, कहता मैंने इनके लिए लहू बहाया तो क्षमा कर पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, हम जानबूझकर गलती करी होगी पिता, हमने किसी को धोखा दिया होगा पिता, हमने मोबाइल में गलती चीज देखी होगी पिता। हम सोचते होंगे शायद कि परमेश्वर में नहीं देख रहा है, लेकिन तू देखने वाला परमेश्वर, सुनाने वाला परमेश्वर है, सुनने वाला परमेश्वर राजा पिता। साल के साथ ही आखिरी इतवार में तू उतर आया, मैं धन्यवाद करता हूँ। तूने पूरे पिता 52 संडे तूने हमें संभाल के रखा पिता। 52 हफ्ते तूने हमें संभाल के रखा। 365 दिन जो होने वाले पिता, 2025 जब हम जाने वाले तो पिता हम किसी नफरत के साथ ना जाए, हम क्रोध के साथ, हम पापी बन के ना जाए पिता, हम तेरी संतान बन के जाए पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, इस आखिरी इतवार में हमें धो देना पिता। पिता हम तेरा आदर कर पाए, हम तुझे मान पाए पिता परमेश्वर, हम वो बने जो हम रियल में दिखते हैं पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, आज हमें बदल देना पिता। जब तेरे बच्चे वर्शिप करते हैं प्रभु जी, तो तेरी आग उतर नहीं पाए, यीशु मसीह के अंदर से हमें। परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि उसने अपनी भयंकर उपस्थिति दिखाई, उसका प्रेम है
याद रखना, अगर परमेश्वर बात करना चाहते हो ना तो कुछ मत मांगो, उसके प्रेम को देखो, बस उसके प्रेम को देखो, उसकी कभी क्रूस को देखो। यकीन मानो आपकी आंखों में आंसू रुकेंगे नहीं। वो प्रेम इतना भयंकर है कि हमारा प्रेम कहीं नहीं टिकता, कहीं नहीं टिकता। मनुष्य है, वो परमेश्वर है, फिर भी वो अपना बेटा हमें बनाता है। हमने कई बार किसी को धोखा दिया होगा, कई बार चीट किया होगा, कई बार हमने परमेश्वर को रुलाया होगा, उसके भेड़ों को हमने तंग किया होगा, अपने आप को कोसा होगा, कई बार हमने कहीं ना कहीं परमेश्वर के वचन को उल्लंघन किया होगा, लेकिन फिर भी वो कहता है नहीं, इनको कुछ मत कर, इनके लिए मैंने जान दी है। इन यीशु का लहू हमें हमेशा बचाते आया है। आज हम मनुष्य जाति यहाँ खड़े हैं, ये यीशु मसीह का अनुग्रह है। आइए उस परमेश्वर की महिमा के लिए हम मुंह खोलेंगे और गाने गाएंगे परमेश्वर की जीवित हजूरी में। आइए। आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे।
मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल गाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल गाता रहे। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुंदर है मैं सुनाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुंदर है मैं सुनाता रहूं। तेरे
आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं स्वामी, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज की वर्शिप के लिए और आपके प्रेजेंट के लिए मेरे परमेश्वर। प्रभु तेरा धन्यवाद करते तो हमारी बीच में चलता फिरता दिखाई देता है। तेरा धन्यवाद करते तू लोग को छू रहा है। आज अपना दिल को खाली कर दो परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। अपने दिल में से हर वो चीज, वो चिंता, परेशानी, किसी को गलत बोलना, गलत देखना, सब बंद कर दो। आज मेरा परमेश्वर को भरने पर यीशु मसीह के नाम है। आज परमेश्वर आपको पानी दागरस बनाने का यीशु मसीह के नाम है। आज हो सकता है आपकी मट्टी खाली हो, लेकिन मेरे और आपका परमेश्वर जो आपके पास है उसमें ही मल्टीप्लाई आशीष देने वाला यीशु मसीह के नाम है। आज जिस परिस्थिति में आप आए हो, आज परिस्थिति मत देखो, उस पहाड़ को मत देखो, सिर्फ परमेश्वर को देखो, यीशु मसीह को देखो जो पहाड़ को खाने वाली सामर्थ रखता है। आज अपनी दिल को क्षमा करो। आज हो सकता है किसी आपने किसी को क्षमा ना करा हो, आज हो सकता है आपके दिल में किसी के बैर भाव हो, आज हो सकता है कि आपके मनों में किसी के प्रति नफरत हो, आज क्षमा करो। अपने दोस्त के प्रति, अपने पति के, अपने पति के, अपने बच्चों के लिए, अपने हर उसके लिए आज क्षमा करो। वचन कहता है कि हम अपन उपकर मशवरा करते हैं, यानी कि अपने भाई को कर सकते हैं जिससे दुश्मनी है उसको कैसे गले लगाए, लेकिन परमेश्वर हमें सिखाता है कि अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, उनको आशीष का कारण बनाओ। हाँ मेरे परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज जितनी भी तेरी मंडली में, जितने भी तेरे भवन में आए, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। पिता मैं जानता हूँ ये भवन तूने बनाया अपने हाथों से। मैं जानता हूँ पिता यहाँ पर तू तेरा आत्मा 24 घंटे इस भवन की रखवाली करता है और निगरानी रखता है और प्रवेश करते हैं। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ क्योंकि यहाँ पे पिता तेरी आत्मा, तेरा अभिषेक 24 घंटे यहाँ रहता है। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। आज लोग हारे हुए, थके हुए, निराश, परेशान, बोझिल आए पिता, लेकिन जाएंगे पिता नाचते हुए यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर संडे या साल का आखिरी संडे हो सकता है, लेकिन पिता ये हमारा शुरुआत का संडे ब्लेसिंग का यीशु मसीह के नाम में। लेकिन पिता आपके दिशा में कोई आखिरी वर्ड नहीं है। हम मनुष्य हार सकता है लेकिन आप कभी नहीं हारते। आप वहां से देते हो जहां से इंसान को उम्मीद नहीं हो सकती। आप वो काम करते हो जो पिता इंसान सोच नहीं सकता। आप लात से दो भाग करने वाले परमेश्वर है। आप समुद्र को बनाने वाले परमेश्वर, मूर्तियों को जिंदा करने वाले परमेश्वर है। हम कितने धन्य लोग हैं जो हम आपको दंडवत करते हैं। पिता मैं आपको धन्यवाद करता हूँ आज की मीटिंग के लिए। पिता जब तेरे प्रॉफिट लोग प्रार्थना करें तो पिता उनके मुंह से आग निकले पिता, और आज हर एक परेशानी भस्म हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए बैठ जाइए। परमेश्वर के दास लोग प्रार्थना अगुवाई करेंगे। आप सभी को जय मसीह। प्रभु की जीवित उपस्थिति यहाँ पर महसूस कर रहे हैं आप सब, और हम सब महसूस कर रहे हैं। इतना अभिषेक प्रभु का यहाँ पर ऊपर मौजूद है कि हम सहन से बाहर हो। वही अभिषेक हर एक के ऊपर आज उतरेगा, हर एक उस अभिषेक से भरेंगे। जितने भी आपके बंधन है, जितने भी आपके दुख तकलीफ कष्ट है, आज परमेश्वर के आगे आप रख दें, अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित कर दें। हर एक उलझन आपकी, जो भी उलझने हैं जो हमसे नहीं सुलझ सकती, वो परमेश्वर के आगे रख दें। अपने हृदय को खोल दें, प्रभु यहाँ मौजूद है। हर एक का छुटकारा है, परमेश्वर यहाँ उपस्थित है। वो हमारे लिए उसने अपने प्राण दिए, वो महान परमेश्वर। उसने अपना लहू बहाया, वो महान परमेश्वर। ओ प्रभु जी धन्यवाद करता हूँ प्रभु, धन्यवाद करता हूँ जीवित महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। हर एक बात के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। और प्रभु जी हम जीवित हैं परमेश्वर, ये आपकी महाकरुणा का फल है परमेश्वर, अमर दया का फल है परमेश्वर, कि आज हम सब यहाँ पर जीवित हैं और आपकी महिमा आराधना कर रहे हैं परमेश्वर। यह आपकी योजना है प्रभु जी। और प्रभु हम इस लायक नहीं है परमेश्वर, ना ही हम ये काबिल हैं परमेश्वर, ना ही हमारी सोच में है कि परमेश्वर हम यहाँ उपस्थित होकर परमेश्वर आपका जयकारे लगाए परमेश्वर, या आपका नाम हमारी जुबान पे आए परमेश्वर। और प्रभु जी आपका वचन कहता है मैं जिस पे चाहूँ उस पे दया करूँ, और मैं जिस पे चाहूँ उस पे कृपा करूँ। परमेश्वर आपकी दया हम सब पे हुई है परमेश्वर। जितने लोग यहाँ उपस्थित है परमेश्वर, हर एक के ऊपर आपकी दया हुई है परमेश्वर, आपकी करुणा हुई है परमेश्वर, आपकी कृपा हुई है परमेश्वर। और प्रभु उसी के हिसाब से परमेश्वर आप इन्हें लेके आए, योजना के तहत लेके आए परमेश्वर। और प्रभु हमारे बुलाने से परमेश्वर वो नहीं आए परमेश्वर। और प्रभु जी आपने आवाज लगाई है परमेश्वर, एक एक को प्रभु वो आए हैं परमेश्वर। मेरी आवाज परमेश्वर जिसके पास जा रही है परमेश्वर, वो मेरी नहीं आपकी आवाज है परमेश्वर। और प्रभु जी मेरी जुबानों को छूना परमेश्वर, मेरी जुबान से परमेश्वर मैं नहीं आपका होली स्पिरिट बोले परमेश्वर। और प्रभु जी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, मेरी आवाज परमेश्वर जिस भी भाई बहन के पास जाए परमेश्वर, उसका जीवन आज सेम नहीं रहे परमेश्वर, वो आपकी बंदगी में आ जाए परमेश्वर।
परमेश्वर। और प्रभु जी आपके अनुग्रह में आ जाए परमेश्वर, और आपकी दया के साए में आने पाए परमेश्वर, आपका जोरावर हाथ परमेश्वर इनके ऊपर आने पाए परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस। और खंडरा रबा रिया और शांदरा रबा रिया और लिब्रंदे सुंदर रबा और रीदा नाम सखो यंत्र रबा। और प्रभु जी भर दे भर दे भर दे, और प्रभु आंख से भर दे परमेश्वर, एक एक को छू ले परमेश्वर, और टच 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 इन द नेम ऑफ जीसस। और प्रभु जी आपकी आंख से एक एक भर जाए परमेश्वर, और पवित्र आत्मा से भर जाए परमेश्वर। और प्रभु जिस प्रकार पेंटेकोस्त के दिन परमेश्वर 120 लोगों पे आपका आत्मा बलपूर्वक उतरता परमेश्वर, वही आत्मा इनके ऊपर उतरने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। और फायर इन द नेम ऑफ जीसस। और भर जाओ भर जाओ भर जाओ, और आग से भर जाओ, और परमेश्वर के आग से भर जाओ, उसके सामर्थ्य से भर जाओ, उसकी रूह से भर जाओ, एक एक में आपकी आग भरने पाए। और प्रभु एक एक पे आपकी आग उतरने पाए परमेश्वर। और प्रभु जी हम पे नियंत्रण कर परमेश्वर, और प्रभु जी एक एक पे नियंत्रण ले परमेश्वर, हर एक चीज पर नियंत्रण ले परमेश्वर, छोटे बच्चों पर नियंत्रण ले परमेश्वर, हर एक व्यक्ति पर परमेश्वर, जवानों पर नियंत्रण ले परमेश्वर। और प्रभु जी आपकी आग आने पाए, आपकी फायर से भर जाए परमेश्वर, और प्रभु आपकी रूह से भर जाए परमेश्वर। और प्रभु टच 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 इन द नेम ऑफ जीसस। बदल दे परमेश्वर, आज बदल दे परमेश्वर, इनके आंसू परमेश्वर आपने देखे हैं परमेश्वर। और प्रभु जी इनके आंसू आपने देखे हैं परमेश्वर, हर एक के आंसू आपने कुप्पियों में भर के रखे हैं परमेश्वर। और प्रभु आप हमारे मनों को जांचने वाले परमेश्वर यहोवा राफा हो परमेश्वर। और प्रभु आप जानते हो परमेश्वर, हमारे दिलों को जानते हो परमेश्वर, हमारी हर एक बातों को आप जानते हो परमेश्वर। और प्रभु जी हमारे दिलों को परमेश्वर आज हम आपके आगे खोलते हैं परमेश्वर। और प्रभु जी हमें माफ कर दे परमेश्वर, धो के शुद्ध कर दे परमेश्वर, हमारी कमजोरियों को मिटा दे परमेश्वर, हमारे हर एक अधर्म को परमेश्वर माफ कर परमेश्वर, और धो के शुद्ध कर दे परमेश्वर। वही लहू से परमेश्वर जो आपने सलीब पे हमारे लिए बहा है परमेश्वर, उस लहू से धो दे परमेश्वर, एक एक को धो दे परमेश्वर, शुद्ध कर दे मेरे प्रभु। ओ प्रभु दया कर परमेश्वर, दया कर। ओ प्रभु दया कर, एक एक के ऊपर दया कर परमेश्वर, हमारे आंसुओं को देख खुदा। ओ प्रभु जितनी भी तकलीफें है परमेश्वर, आज इनके हर एक तकलीफ आउट इन जीसस नेम परमेश्वर। ओ प्रभु जी हर एक दुख तकलीफ कष्ट कलेश बाधा रुकावट आउट हो जाए यीशु के नाम से। और प्रभु जी धन्यवाद करता हूं परमेश्वर, हर एक कर्जे को प्रभु मैं श्राप देता हूं यीशु के नाम से, निकल जाए इनके जीवनों से परमेश्वर। ओ प्रभु मैं श्राप देता हूं, और प्रभु आपके नाम से यीशु के नाम से हर एक कर्जे को मैं श्राप देता हूं आउट इन जीसस नेम। और प्रभु जी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी भलाइयों के लिए आपका धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। पूरे साल आपने संभाल के रखा परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। और प्रभु धूल से उठा के खड़ा किया परमेश्वर, और प्रभु जी आपने घूरे से उठा के खड़ा किया, आपका धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। और प्रभु जी जितना धन्यवाद आपका करूं परमेश्वर, और प्रभु मैं आप बयान नहीं कर सकता परमेश्वर कि आप महान परमेश्वर हो प्रभु जी। और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपका, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और प्रभु धन्यवाद करता हूं परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। प्रभु अपने लोगों को भर दे परमेश्वर। और प्रभु जी आपकी बेदारी आने पाए परमेश्वर, और आपका वचन परमेश्वर कोने कोने में जाने पाए परमेश्वर। और प्रभु जी इस साल में परमेश्वर जहां आपका वचन नहीं पहुंचाए परमेश्वर, वो आपके सामर्थ्य से परमेश्वर 2025 में कोने कोने में जाए यीशु के नाम से परमेश्वर। और प्रभु जी हमें सामर्थ्य से भर दे परमेश्वर, और प्रभु एक एक को आपके सामर्थ्य से भर दे परमेश्वर। और प्रभु हाथ उठाओ, हर एक व्यक्ति हाथ उठाइए, आज परमेश्वर आपको सामर्थ्य देने जा रहा है। और प्रभु जी वही सामर्थ्य परमेश्वर, पवित्र आत्मा का अभिषेक और सामर्थ्य से भर परमेश्वर। ये हाथ परमेश्वर तेरे नहीं, ये मेरे नहीं परमेश्वर, तेरे हो जाए परमेश्वर। जिस पे भी हाथ पड़ जाए परमेश्वर, जिस पे भी हाथ रखा जाए परमेश्वर, वो शिफा पाए परमेश्वर, वो चंगा हो जाए परमेश्वर। हर एक बुराई उसके जीवनों से निकल जाए परमेश्वर, हर एक दुष्ट आत्मा चली जाए परमेश्वर। और प्रभु भर दे भर दे भर दे भर दे, और प्रभु आग से भर एक एक को भर दे परमेश्वर। और प्रभु आप महान परमेश्वर हो प्रभु जी। और प्रभु धन्यवाद करता हूं परमेश्वर, मेरे जीवनों से आपको महिमा मिले परमेश्वर। धन्यवाद करता हूं परमेश्वर, धन्यवाद करता हूं प्रभु, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। और प्रभु जी जितने लोग परमेश्वर यहाँ आए परमेश्वर, जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं परमेश्वर, आज उनके जीवनों में आप परमेश्वर अद्भुत रीति से कार्य कर रहे हैं परमेश्वर। उनके जीवनों में जो भी दुख तकलीफ कष्ट कलेश बाधा रुकावट है अब इन जीसस नेम। और प्रभु हर एक दुष्ट आत्मा निकल जाए यीशु के जीवित और सामर्थी नाम से। प्रभु आपका वचन कहता है, मैं सच सच कहता हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है, जो काम मैं करता हूं वो भी करेगा, वरन उससे भी बढ़ के करेगा। और प्रभु आपने भर दिया है परमेश्वर। और प्रभु आपने 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिलाया है परमेश्वर। आपके लोग परमेश्वर 8 दिन के मुर्दा लाजर को जिलाएंगे यीशु के नाम से परमेश्वर। और प्रभु जी आप महान परमेश्वर हो प्रभु जी, आप देने पे हो परमेश्वर। और प्रभु जी आपने हमें अधिकार दिए है परमेश्वर सांप और बिच्छू को रोकने का। प्रभु हर एक शैतान की योजना को मैं नाश करता हूं यीशु के नाम से परमेश्वर। हर एक मसीह विरोधी को मैं अंधा करता हूं
यीशु नाज़री के नाम से परमेश्वर। उनकी आंखें होते हुए भी देख नहीं पाए, कान होते हुए भी सुन नहीं पाए परमेश्वर, आपकी बेदारी आए परमेश्वर। और प्रभु जी इस एमपी में परमेश्वर, इस देश के कोने कोने में परमेश्वर आपका नाम गूंजे, यीशु के नाम से मांगते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, हमारे जीवनों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और प्रभु जी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम घटे और आप बढ़े परमेश्वर, और प्रभु जी हम घटे और आप बढ़े प्रभु। और प्रभु मसीह यीशु का स्वभाव हमारे जीवनों में नजर आए परमेश्वर, नम्र और दीन बना प्रभु। जिस तरह से आप नम्र और दीन, हमें भी नम्र और दीन बना परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और प्रभु जी आपने आपके बच्चों को छुआ है परमेश्वर, इनके दुखों पे आपने अपनी नजर गड़ाई है परमेश्वर। और प्रभु जी मैं यकीन करता हूं परमेश्वर कि आज ये खाली हाथ नहीं जाएंगे इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर की हर एक मुसीबत, हर एक परेशानी, हर एक दुख तकलीफ बीमारी कर्जा परमेश्वर आज नाश हो जाएगा यीशु के जीवित और सामर्थी नाम से। और प्रभु जी एक और रिसीव, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो, एक एक को छू ले परमेश्वर। टच 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 इन द नेम ऑफ जीसस। और यीशु और प्रभु धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं आपके सामर्थ्य के लिए, आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। एक एक को छूने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और प्रभु जी आपने हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर हाँ आमीन में दिया है परमेश्वर। सारी प्रार्थनाएं मांगते हैं यीशु नाज़री के नाम से, आमीन। आप सभी को जय मसीह की दो प्रार्थना में आप सभी का स्वागत है। हालेलुया। हालेलुया। साल का लास्ट संडे है, आप सबका स्वागत है इसमें। हालेलुया। आज आप दुखी आए, निराशा में आए, चिंता में आए, आप दुखी आए हो, लेकिन आज आप बहुत कुछ लेके जाने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, क्योंकि प्रभु में किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं होता। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने झुक कर मेरी प्रार्थना सुनी। परमेश्वर झुक जाता है हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। क्या हमने झुक सकते हैं उसके लिए? हालेलुया। तो हमें भी झुकना है, हमें भी झुकना है। वो चुंगी लेने वाले और फरीसी के समान, जैसे कि वो चुंगी लेने वाला झुक गया तो उसने बोला हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर। हालेलुया। वैसे ही हमें झुकना है प्रभु के आगे। परमेश्वर कहता है तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। परमेश्वर हमें मंदिर बोलता है। जैसे आप इस चर्च में आए हो, आपको यहाँ पर कचरा नहीं दिख रहा होगा, कूड़ा नहीं दिख रहा होगा, कुछ नहीं दिख रहा होगा, क्लीन है ना, साफ है। उसी तरह हमें भी अपने जीवन को साफ रखना है। आज अपने मन को खाली करिए, आज सबको माफ करिए। हालेलुया। 2024 में जितने दुख देखे हैं, उतनी खुशियां, उतना आनंद, उतनी शांति हम 2025 में देखने वाले। 2025 मल्टीप्लाई का साल है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज बहुत कुछ लेकर जाने वाले, जिनको संतान नहीं है 2024 में आप संतान के साथ ब्लेस होने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर, आज के दिन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज का दिन आपने बनाया, हम इसमें मगन होते, हम इसमें आनंदित होते मेरे परमेश्वर। आपका धन्यवाद हर एक बातों के लिए मेरे परमेश्वर। पिता आपका वचन कहता है पिता जब हम भेंट पर पिता जब हम वेदी पर भेंट लेके जाते हैं, तूने कहा मेरे परमेश्वर की पिता पहले जाकर अपने भाई से माफी मांग, उसको क्षमा कर, अपने मन को साफ कर, उसके बाद तेरी भेंट ग्रहण होगी। उसी प्रकार मेरे परमेश्वर आज ये सब अपने मन को खाली करके जाए पिता, एक दूसरे से क्षमा मांगे, क्षमा करे, अपने मन को साफ करे मेरे परमेश्वर। क्योंकि जब हम एक दूसरे को क्षमा करते मेरे पिता, तो मेरा स्वर्गीय पिता हमें क्षमा करता है, हमारे अपराधों को वो क्षमा करता है, हमारी विनती प्रार्थनाओं के लिए वो झुक जाता है। आज पिता परमेश्वर आज ये बालकों के समान हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। पिता बालकों के समान आपके सामने आए मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि जो नम्र और दीन होते पिता परमेश्वर आप उससे प्रेम रखते हो मेरे परमेश्वर, आप उसको शिरोमणि बनाते हो मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जो कोई आपके निकट आता है मेरे परमेश्वर, आप भी उसके निकट आते हो मेरे परमेश्वर पिता। आज जितने दुख इन्होंने देखे 2024 में मेरे परमेश्वर, जितनी बीमारी देखी, जितने दुख देखे, जितना इन्होंने रोया मेरे परमेश्वर, आपने सब देखा मेरे परमेश्वर। आप सब देखते हो मेरे पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है इस स्थान में मेरी आंखें मेरे कान दोनों लगे रहेंगे मेरे परमेश्वर। आज पिता हमने मनों में बोझ लेकर आए मेरे परमेश्वर, लेकिन आज आपने उन्हें खाली कर दिया मेरे परमेश्वर। ये फ्री हो चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। वो आने वाला साल मेरे परमेश्वर बरकतों का साल है पिता, मल्टीप्लाई होने का साल है मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता, इनके दुखों को आनंद में बदलने का साल है मेरे परमेश्वर पिता। आपका धन्यवाद। आपका वचन कहता है रोने पीटने आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है।
क्योंकि परमेश्वर प्रभु में किया गया परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं होता। मेरे परमेश्वर आपका धन्यवाद करते आपके दास के लिए। मेरे परमेश्वर ये साल का आखिरी संडे मेरे परमेश्वर आपके दास के साथ बनाया जा रहा है, इस इंदौर भवन में मनाया जा रहा है मेरे परमेश्वर। इससे ज्यादा खुशी की बात हमारे लिए कुछ नहीं है मेरे परमेश्वर। जो हमने मांगा आपने सब कुछ दिया मेरे परमेश्वर। पिता परमेश्वर आज हम सबको क्षमा करते, सबसे क्षमा मांगते मेरे पिता, अपने मन को खाली करते हुए आपके पास आए मेरे परमेश्वर। पिता इनके दुखों को आप आनंद में बदल दीजिए। जितने लोग आए मेरे परमेश्वर हर एक को आप टच कर रहे हो मेरे पिता, हर एक को आप छू रहे हो मेरे परमेश्वर, क्योंकि इनका यहाँ आना मेरे परमेश्वर बड़ी आशीष का कारण है मेरे परमेश्वर। पिता आपका धन्यवाद। हर एक को छू ले मेरे पिता, हर एक मन मुटाव दूर हो जाए, हर एक बुराई चुगली हर एक उलट फेर की बात इनके जीवन से आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक बीमारी आउट इन द नेम ऑफ जीसस, हर एक दुष्ट आत्मा आउट इन द नेम ऑफ जीसस, हर एक गुस्सा आउट इन द नेम ऑफ जीसस। क्योंकि छोटी छोटी ऐसी बात रहती है जिसकी वजह से हमारी बड़ी आशीष रुक जाती है मेरे परमेश्वर। पिता आज वो पिता परमेश्वर रुकावट डालने वाली आत्मा मेरे परमेश्वर जो उन्हें प्रार्थना नहीं करने देते, वचन नहीं पढ़ने देते, वो दुष्ट आत्मा आउट इन द नेम ऑफ जीसस। आज ये फ्री होके जाए, आज ये छुटकारा लेके जाए, आज ये चंगाई लेके जाए मेरे परमेश्वर, और आज ये तुझे लेकर जाए मेरे परमेश्वर। पिता आज तेरी ग्रेस इन पर उतर रही मेरे परमेश्वर, और तेरा अभिषेक इन पर उतर रहा है मेरे परमेश्वर, तेरी दया इन पर हो रही मेरे परमेश्वर, और तेरी मर्सी इन पर हो रही मेरे परमेश्वर। तो छू रहा है हर एक को मेरे परमेश्वर। आज ये सेम नहीं जाएंगे मेरे परमेश्वर, बहुत कुछ लेकर जा रहे, ये सच्ची शांति लेकर जा रहे, क्योंकि वो शांति के राजकुमार के पास आए मेरे परमेश्वर, अपने दिलों में शांति लेकर जा रहे मेरे परमेश्वर। आज वो ज्योति लेकर जा रहे, आज वो लाइट लेकर जा रहे मेरे परमेश्वर। जब ये घर जाएंगे पिता, ये घर नहीं पहुंचेंगे मेरे परमेश्वर, टेस्टिमनी को देखने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे परमेश्वर। इनके जीवन में बड़ी गवाही एंटर हो रही, मैं विश्वास करती हूँ पिता परमेश्वर इनके जीवन में गुड न्यूज आ रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज जितने लोग आए यहाँ खड़े होकर वो गवाही देंगे, मेरा विश्वास है 2025 में आप टेस्टिमनी को साथ वापस आओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी। यदि आज आप विश्वास करके जा रहे हैं तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद हर एक बातों के लिए, हर एक लोगों पर आपका ब्लड लगाती हूँ, आपके दूतों का भाड़ा बांधती हूँ, कहीं भी जाए पिता आपके एंजल्स इनके साथ जाए, जिस कामों में हाथ डाले मेरे परमेश्वर वो काम सफल हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर हर एक पर आपका ब्लड लगाती हूँ, हर एक को छू, हर एक को ब्लेस कर, इनके बच्चों को छू, इनके फाइनेंस को छू, इनके घराने को छू पिता परमेश्वर, इनके परिवार को छू, और आज ये सेम नहीं रहेंगे मेरे परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन कहता है यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा, वो तेरे आने तेरे जाने में तेरी रक्षा से लेकर सदा तक करते रहेगा, और जितने हथियार आपकी हानि के लिए बनाए गए उसमें से कोई सफल नहीं होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, क्योंकि याकूब पर कोई तंत्र मंत्र नहीं चल सकता। आप परमेश्वर की संतान हो, आप पर कोई जादू टोना नहीं चल सकता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे परमेश्वर। और अभिषेक के कारण आपका सारा जुआ तोड़ डाला जाएगा। आज अभिषेक के कारण यहाँ इतना अभिषेक है कि अभिषेक के कारण आपके सारे जुए, सारे बंधन, सारे श्राप टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। मैं विश्वास करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद हर एक बातों के लिए, सारे आदर महिमा और जलाल आपको देती हूँ। ये प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धार करता है यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं अद्भुत प्रार्थनाओं के लिए, परमेश्वर धन्यवाद करते हैं सभी लोगों के लिए। और अद्भुत है आज का संडे 2024 का आखिरी संडे है। और एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अपने फ़ोनों को साइलेंट पे डाल देना, फ़ोन को जो भी लाइट हो रही है साइलेंट पे डाल देना, ताकि उससे अपना प्रार्थना करेंगे। और टेस्ट मनी का सेशन हम लास्ट में लेंगे, इस समय हम ऑफरिंग का सेशन लेंगे। और जो लिफाफा आपको दिया है वाइट रंग का, नहीं दिया तो हमसे मांगना, किसको नहीं मिला एनजीओ डिस्ट्रीब्यूट कर दो। गाना कौन सा अच्छा गाना है ना, अच्छा वाला अभी साल का आखिरी संडे है, साल की संडे की ऑफरिंग है। और ऑनलाइन वालों से भी कहना चाहता हूँ कि QR कोड आपको दिख रहा है, बहुत कुछ है, अभी बोलूँगा ऑफरिंग के लिए। अगर किसी पे कैश नहीं है, अगर अभी भी, तो ऑनलाइन कर सकता है बाद में। और जब भी कभी आप ऑफरिंग के बारे में जानते हैं कि मसीह लोग क्रिश्चियन लोग हैं, लेकिन मैं कुछ बहुत डीपली बात जो अभी प्रार्थना द्वारा बताई, जब भी आप ऑफरिंग डालें तो आप ये सोच के डालें कि आप परमेश्वर को दे रहे, किसी भिखारी को नहीं। कई बार क्या होता है कि हम सबसे कम
सबसे कम इंसान सोचता है कि उसमें डाले। हम राजा को कोई ऑफरिंग नहीं दे सकता, राजा को कौन सा उपहार दे सकता है, राजाओं के राजा को कौन सा उपहार दे सकता है जिसने सबको दे रखा है। लेकिन फिर भी उसकी एक फितरत है परमेश्वर की, वो हमसे लेकर, दाऊद बड़ा अच्छा कहता है हम उसको क्या दे सकते हैं, उससे लिए उसको ही देते हैं, लेकिन वो हमसे लेकर उसकी मल्टीप्लाई हमें वापस करता है। आमीन, है ना। हम जैसे बैंक में पैसा जमा करते हैं, हम क्या कहते हैं वहां से ब्याज मिलेगा, इतना मिलेगा, हम इन्वेस्ट करते हैं। या कोई हमसे कहता है कि आओ मेरे पास 2 लाख रुपए तो 4 लाख कर दूंगा, हम उसको दे देते हैं, लेकिन वो पैसे लेके भाग जाता है। लेकिन परमेश्वर के लिए देना लाइफ टाइम का रिटर्न है यीशु मसीह के नाम में। वो परमेश्वर वो धन देता है, नीतीश में लिखा है कि मैं दुख नहीं मिलाता। और जब हम देते हैं ना तो परमेश्वर को दे रहे हैं, किसी दास को मिनिस्ट्री में नहीं दे रहे। अगर आप ऑनलाइन वाली भी है तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, एक वचन में जाना चाहता हूँ, एक वचन पढ़ेंगे बाइबल का, प्रतिकाम 10 का 1 से पढ़ेंगे। आप जो देते हो ना ऑफरिंग, दान जिसको बोलते हैं, परमेश्वर को कोई दान नहीं दे सकता, वो तो बहुत बड़ा परमेश्वर है। फिर भी हम देते ताकि परमेश्वर का काम में कोई बाधा ना आए, परमेश्वर के काम चलता जाए। लेकिन जब हम देते हैं तो ये सोच कर ना दे कि मैं इस इंदौर प्रार्थना भवन में दे रही हूँ, है ना, या फिर मैं पास्टर को दे रहा हूँ, प्रॉफिट को दे रहा हूँ, अपोस्टल को दे रहा हूँ। नहीं, आपके दान कहाँ जाते हैं? कई बार मन में होता है, एक डाउट आता है कि हमारा पैसा मिसयूज तो नहीं हो रहा, ये तो पैसा मांगते रहते हैं, है ना, हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, आपका पैसा कहाँ जा रहा है, आज आपको पता चलेगा। पढ़ो, क्या वचन पास्टर जी? 10 प्रतिकाम 10 का 1 से। कैसरिया में कुर्नेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। एक भक्त था, एक सूबेदार था, एक बड़ी पोस्ट पे था, पढ़ा लिखा भी होगा, है ना। और परमेश्वर जो डरता है, जो जानता है परमेश्वर को, वो क्या करता है? आगे, और यहूदी लोगों को बहुत दान देता। कितना दान? बहुत दान देता। बहुत दान देता था। दे तो रहा यहूदी को, दे तो रहा इंदौर भवन में, दे तो रहा पास्टर को, वहां भी ये जिक्र है, लेकिन उसके बाद दान जाता कहाँ है? क्वेश्चन आता है ना, हम तो पास्टर को दे रहे, पास्टर कहीं बिल्डिंग तो नहीं बना रहे, कहीं कुछ कर तो नहीं रहे, कहीं पेट तो नहीं भर रहे, वगैरह वगैरह। हमारे दिमाग में कई प्रकार की सोच आती है ना, ये क्या कर रहे हैं, क्यों 1000 रुपए लेते हैं, क्यों क्या करते हैं। आप दे रहे हो ना, मन से दे रहे हो, आप दे के भूल जाओ आपका दान कहाँ जा रहा है। देखो, और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। दोनों काम कर रहा है, प्रार्थना भी हम कर रहे हैं, दान भी दे रहे हैं। फिर उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा। दिन का तीसरा पहर मतलब 12 से 3, दोपहर में देखा। क्या देखा? कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, परमेश्वर का दूत आता है हमारे भीतर और क्या कहता है? हे कर्नेलियुस। कर्नेलियुस, उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। आमीन। कहाँ पहुंचे? मिनिस्ट्री में, परमेश्वर के सामने। वो तो दे रहा था मनुष्य को, लेकिन कहाँ गए? सरदूत आके कह सकता था दान की जरूरत नहीं है, पैसे की जरूरत नहीं है, मत दे, तो प्रार्थना ही कर। लेकिन वो कह रहा है प्रार्थना और दान स्मरण के लिए, यानी याद के लिए। परमेश्वर के साथ जब हम वाचा बांधते हैं, परमेश्वर के साथ हम प्रार्थना के साथ, दान के साथ भी आते हैं, तो क्या होता है? इस बच्चे को चुप करो, पीछे वाली सीट को दोबारा से पढ़ना। 4 से फिर से पढ़ता हूं मैं। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। आमीन। परमेश्वर के सामने पहुंचते हैं जब हम परमेश्वर को दान देते हैं, ऑफरिंग देते हैं। याद रखना, कभी भी राजा के राजा को दान नहीं दे सकता, वो उसकी नौकरी है, उसका शरीर है जो हमें दिया गया है। हम कुछ हिस्सा परमेश्वर को देते हैं। हम डॉक्टर को मुंह मांगी रकम देते हैं, वकील को देते हैं, पुलिस थाने में देते हैं, कहीं भी देते हैं, है ना। लेकिन जब बात आती है परमेश्वर के भवन की तो हमारा मन टूट जाता है। ऐसा लगता है कि क्या बोल दिया, क्यों बोल दिया। अगर कोई डाउट टोना करने वाला है ना, वो जानता है कि जो डाउट करने वाले कितने पैसे ले आते हैं। भाई उसका इलाज ऐसे कर देंगे, ऐसे ले जाएंगे, लाओ 50,000 रुपए, लाओ बकरा, लाओ मुर्गा, लाओ ये चीजें भी देंगे, वो भी उसकी चेलों को भी तो सबको तो लेके चले जाएंगे। लेकिन परमेश्वर के पास ऐसा नहीं है।
आज ये ऑफरिंग का सबसे बड़ा ब्लेसिंग है जो ये भवन बना हुआ यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ये 1000 रुपए की वो ताकत है जो परमेश्वर ने खड़ा कर दिया। इस आरती बहन ने, इनकी वाइफ ने रांची में, जबकि गई भी नहीं, परमेश्वर कहने पे 1000 रुपए वहां दिए, जनवरी में दिया और फरवरी में परमेश्वर की इसको स्टार्ट कर दिया, यानी कि मन में डाल दिया और मई में नई नींव डल गई। ये वो काम है जब हम ऑफरिंग ना देते हैं। तो और दूसरी बात, जब हम दे रहे हैं ना तो मन में जो मन डाले, कई बार परमेश्वर डालता हमारे मन में कुछ ज्यादा, हम सोचते नहीं परमेश्वर की आवाज, ये शैतान की हो सकती है आवाज। आज अपने ये सोचना कि डॉक्टर को देने से अच्छा, वकील को देने से अच्छा हम परमेश्वर को दे। जब डॉक्टर को देते हैं हम जानते हैं कि डॉक्टर 50,000, 1 लाख, 2 लाख बड़े आराम से देते हैं। डॉक्टर को नहीं कहते हैं कि पैसा नहीं मेरे पास, है ना, हम कहां से करें, कर्जा लेके कैसे भी करते हैं। लेकिन जब बात आती है भवन के लिए, जब बात आती है कोई कंट्रीब्यूशन के लिए, जब बात आती है किसी के लिए, तो हमारा मन करता नहीं हम तो कम से कम देंगे। और जैसे हम कम से कम देते हैं तो शैतान उस पैसों को यूज करता है। कैसे? हन्ना सफिया ने वो पैसा बचाया और मृत्यु में वो पैसा तब्दील हो गया। याद रखना, आप कर दिया, परमेश्वर आपको ही रिटर्न करता है। हम भूल जाते हैं। आज यही टॉपिक है परमेश्वर ने दिया है। आइए अपने ऑफरिंग को अपने हाथ में लेंगे और जिस विषय पे आप दे रहे हो, जिस विषय पे आप दे रहे हो, अगर ऑनलाइन वाले देख रहे हैं तो मैं निवेदन करूंगा, इंदौर प्रार्थना भवन जो हमारे सर का अकाउंट नंबर है वो इंदौर प्रार्थना भवन से रिलेटेड है, आप उसमें दिल खोल कर दे सकते हो। और ये सोचना हम राजों के राजों को देख रहे हैं, हम भिखारी को नहीं दे रहे। हमारा परमेश्वर भिखारी नहीं है जो सिक्कों वाला या फिर वो कम से कम फटे नोट वाला नहीं। हमारा परमेश्वर मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर, वो राजा को राजा है। उसको हम क्या दे सकते हैं? अगर हम जान भी देंगे ना तो वो भी उसी की तो है। लेकिन फिर भी परमेश्वर ये चाहता है कि हम पैसों के प्रति कितने ईमानदार है या परमेश्वर के प्रति ईमानदार है। जब हम परमेश्वर के प्रति ईमानदार होते हैं तो पैसा हमारे लिए कुछ नहीं। वचन कहता है अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, वही स्वर्ग में धन इकट्ठा, जो भी स्वर्गदूत ने कहा तेरा धन स्वर्ग में इकट्ठा हो गया। देते हैं हम भवन में, देते हैं परमेश्वर के हाथ पे, लेकिन वो धन इकट्ठा होता है स्वर्ग में। परमेश्वर भेद खोलता है। आइए, और जिस विषय में आप ऑफरिंग देना चाहते हैं, शादी के लिए हो, बच्चे के लिए हो, घर के लिए हो, पढ़ाई के लिए हो, कहना परमेश्वर आज मैं ऑफरिंग दे रहा हूँ, मेरे घर में ये तकलीफ है, मेरे घर में ऐसा है, परमेश्वर आपके उस घर की कंडीशन को चेंज करेगा। आप कर्जे में दे रहे हो, बीमारी में दे रहे हो, तकलीफ में दे रहे हो, रो के दे रहे हो, आप हंस के दे रहे हो, आप कैसे भी दे रहे हो, लेकिन जब आप दे रहे हो तो याद रखना उसका आप 1000 गुना पाओगे। अपने हाथों को उठाएंगे, अपने ऑफरिंग को रखेंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस। पिता, वाक्य में पिता परमेश्वर तू भेद खोलता, डिग्री बता सकता। जब धन हम स्वर्ग में इकट्ठा कब करेंगे? जब हम तेरे भवन में देंगे पिता। तभी तो पिता परमेश्वर वो धन तेरे पास संबंध गया पिता। जब हम पिता तेरे मंदिर में देंगे, जब हम तेरे काम में लगाएंगे तो वो धन हमारा बचाया जाएगा और उस धन में पिता आशीष आएगी। आज बहुत लोग जो दे रहे, ऑफरिंग दे रहे, ऑनलाइन दे रहे होंगे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आज हो सकता है कोई टूटे मन से, दुखी मन से किसी का पति श्राप पी रहा होगा, किसी का पति व्यभिचार में होगा, किसी के पति बीमार होगी, किसी में कलेश होगा, किसी की नौकरी जाने वाली होगी, कोई कष्ट में कोई बीज बो रहा है पिता परमेश्वर। जैसे एक आरती बहन ने बीज बोया था पिता और वो मल्टीप्लाई आशीष पाई पिता। आज बहुत लोग पिता गरीबी में दे रहे, 100% दे रहे पिता। आज वो राजा को राजा दे रहे। तो मैं डिक्लेयर करता हूँ पिता 2025 में वो बढ़ोतरी का अपनी लाइफ में बढ़ोतरी देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। उनका पैसा वकीलों में, दवाई में नहीं जाएगा पिता। पिता जो कंडीशन में दे रहे पिता, उस कंडीशन का आप 1000 गुना प्रतिफल की लाइफ में दे रहे हो पिता। इन दानों में पिता, इन पैसों पे तेरा अधिकार है पिता। शैतान इसको यूज नहीं कर सकता पिता। जब तेरी हृदय में जाता है तो पिता इनके जेबों में, इनके बैंक बैलेंस में ओवरफ्लो हो जाए यीशु मसीह के नाम में पिता। इनके रोजगार में, इनकी नौकरी पे ओवरफ्लो हो जाए पिता। जब हम तुझे देते हैं तो हमें मल्टीप्लाई करके देता है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जब हमने 5 रोटी 2 मछली को तेरे हाथ में दे दिया तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये तेरे हाथ में जा रहा है और हम विश्वास करते ये सब कुछ मल्टीप्लाई में आ रहा है यीशु मसीह के नाम। आमीन, आमीन। आइए गीत गाएंगे और क्या डालना शुरू करेंगे। करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तो इस जगह को भर। जो भी तू चाहे तो यहाँ पर कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है,
जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको सर कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु इस ऑफरिंग पे पिता जिन्होंने दिया है पिता। ऑनलाइन वालों को भी ब्लेस करता हूँ और इस समय दिया जो तेरे इंदौर भवन में दिया गया पिता ये मल्टीप्लाई होगा पिता। जो बॉक्स रखा गया है पिता ऐसे कई बॉक्स यहाँ रखे जाए यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पे पिता मैं जानता हूँ ये तेरा भवन है पिता। ये पिता जो देने वाला है वो कभी गरीब नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप आत्मिक खुशी और संसारिक दोनों देते हो पिता परमेश्वर। जो इंसान दोनों तृप्त हो कि आपको दोनों अधिकार है स्वर्ग और पृथ्वी का पिता जिन्होंने दिया है। मैं उनको ब्लेस करता हूँ, उनके काम भी ब्लेस करता हूँ और तेरी इच्छा इनकी जगह पूरी करती है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आमीन। आइए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वचन में जाएंगे और वचन में जाने से पहले प्रार्थना योद्धा दो जो है यहाँ पर जो इंदौर प्रार्थना भवन की प्रार्थना योद्धा है और आप जो भी फोन करते हैं इनके पास ही जाता है। मैं निवेदन करूंगा दोनों से, बाकी बैठ जाइए। ये एक एक करके प्रार्थना में अगुवाई करें। जय मसीह की सारे लोगों को जय मसीह की। जय मसीह। क्योंकि खुदा ने बहुत जब जय मसीह बोले ना तो रिपीट भी भयंकर आना चाहिए। ऐसा कम खाली बैठे रहे। सबको जय मसीह की। जय मसीह। धन्यवाद 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 करते जय मसीह की सारे लोगों को। जय मसीह की सारे लोगों को नए लोगों का मैं स्वागत करती हूँ यीशु नाजरी के नाम से। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करती अपने हाथों को उठा ले और रेडी हो जाओ प्रार्थना करने के लिए। पिता परमेश्वर की जीवित महान उपस्थिति में जाने के लिए तैयार हो जाइए। धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती पिता परमेश्वर हर एक बातों के लिए। पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज नए दिन के लिए। पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर आज के दिन में। पिता परमेश्वर हम मगन और आनंदित है पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। आपकी दासी होने के नाते मैं प्रार्थना करती मेरे भाइयों बहनों के लिए अपने हाथों को खड़ा कीजिए जो भी मेडिसिन लेते हैं पिता परमेश्वर के नाम से। प्रभु का आत्मा यहाँ पर उपस्थित है पिता परमेश्वर। स्वर्ग से पिता परमेश्वर हर एक मेडिसिन को कैंसिल करती हूँ यीशु नाजरी के नाम से। हर एक मेडिसिन का मैं नाश करती हूँ। हर एक मेडिसिन कैंसिल हो जाए आपकी लाइफ से पिता परमेश्वर। जो भी मेडिसिन के रोगी पिता परमेश्वर उन्हें हील कर पिता परमेश्वर। स्वर्ग से सुनकर उत्तर देना पिता परमेश्वर। मैं आपकी दासी प्रार्थना करती हूँ यीशु नाजरी के नाम से पिता परमेश्वर। हर एक मेडिसिन का नाश हो जाए आज। हर एक मेडिसिन पिता परमेश्वर मेरे भाइयों बहनों के जीवन से आज खत्म हो जाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी पिता परमेश्वर मेडिसिन लेते हैं वो मेडिसिन टूट जाए। हर तरह का श्राप टूट जाए आपके जीवन से पिता परमेश्वर। पूर्वजों का श्राप टूट जाए यीशु नाजरी के नाम से पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। स्वर्ग से आशीषों को खोलना पिता परमेश्वर आज हर एक लोगों के लिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। अपने आप को नम्र और दीन करती पिता परमेश्वर। शून्य करती पिता परमेश्वर। उस अंधे भिखारी की तरह पिता परमेश्वर आपके सामने झुक जाती पिता परमेश्वर। आपकी दासी होने के नाते मेरे भाइयों बहनों के लिए प्रार्थना करती पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आज प्रभु का आत्मा बलपूर्वक उतरेगा। मैं धन्यवाद करती हूँ। अगर कोई समस्या में आए हो, कोई उलझन में आए हो, कोई कर्जे में आए पिता परमेश्वर, कोई बीमारी में आया है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आज मेरा आप लोगों को बीमारी के बिस्तर पर से उठाएगा, चंगा करेगा मेरा परमेश्वर पिता। आप लोगों पे फायर आएगी परमेश्वर पिता की फायर आएगी परमेश्वर पिता की आग आने वाली है यीशु नाजरी के नाम से। आज आप सभी आशीषित होंगे यीशु नाजरी के नाम से। शैतान आपको देख के जल रहा है, शैतान आपको
देख के तड़फ रहा है। शैतान तो हारा है, वो पहले से ही हारा हुआ है। वो आपकी ब्लेसिंग को देख के जल रहा है, वो आपकी टेस्टमनी को देख के जल रहा है, वो आपकी गवाही को देख के जल रहा है। आप लोग आजाद हो रहे हैं। आज आप लोग आजाद हो रहे, आज आप एक एक लोग फ्री हो रहे यीशु नाजरी के नाम से। परमेश्वर की सामर्थ आपके शरीर में बह रही है। मैं प्रार्थना करती हूँ, धन्यवाद करती परमेश्वर पिता का, धन्यवाद करती। अभिषेक के कारण आपका जुआ तोड़ दिया जाएगा। मैं यीशु नाजरी के नाम से प्रार्थना करती। परमेश्वर की सामर्थ आपके शरीर में आ गई है। जब परमेश्वर की सामर्थ आपके शरीर में आती है, आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं रहती, कोई कर्जा आपके शरीर में नहीं रहेगा, आपके जीवन में नहीं रहेगा। पिता परमेश्वर आज आपके जीवन से हर तरह की दुर्बलता को हटा रहा है। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर का, धन्यवाद करती। आज टूटे रिश्ते बन रहे हैं, मैं धन्यवाद करती हूँ। हर एक तलाक कैंसिल हो रहा है, मैं धन्यवाद करती। मैं शैतान के सर को कुचलती हूँ यीशु नाजरी के नाम से। आज मैं धन्यवाद करती। शैतान किसी मनुष्य से नहीं डरता, शैतान किसी व्यक्ति से नहीं डरता। शैतान डरता तो सिर्फ आग से डरता है, शैतान फायर से डरता है। वो भस्म करने वाली परमेश्वर की आग आ रही है। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर का, धन्यवाद करती पिता परमेश्वर का। परमेश्वर पिता हमारे साथ साथ चलने वाला परमेश्वर है। वो हमारे आंसू को पोंछने वाला परमेश्वर है, वो हमें आशीषित करने वाला परमेश्वर है। मैं धन्यवाद करती यीशु नाजरी का पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती। धर्मियों का मुंह कभी काला ना होगा। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर पिता से, मेरी तरफ देखने वालों का मुंह कभी काला ना होगा। हर तरह की शर्मिंदगी मेरे पिता परमेश्वर ने कैंसिल कर दी आपके जीवन से। हर तरह की शर्मिंदगी मेरे परमेश्वर ने क्रूस पर उठा ली। मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक बात का पिता परमेश्वर यीशु नाजरी के नाम से। पिता परमेश्वर थके हुए को बल देते, पिता परमेश्वर शक्ति इनको बहुत सामर्थ देते। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर का। आज मांगो अपने जीवन में क्या मांगना है, मेरा परमेश्वर देने पड़े, मेरा परमेश्वर देने पड़े। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। मेरे परमेश्वर का वचन कहता है जब आप नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो बड़े आनंद की बात समझो। मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए। पिता परमेश्वर बहुत से मेरे भाई बहन यहाँ पर आए, अपने मनों में बोझों को लेकर आए। यहीं छोड़ दीजिए भवन में आपके बोझों को। मेरा परमेश्वर पिता आपके बोझों को उठाने वाला परमेश्वर है। मेरे मनों को खाली कीजिए अपने। मैं धन्यवाद करती हर एक लोगों को छूना मेरे पिता परमेश्वर। टच इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर। ओ मेरे राजा, हर एक के आंसू को पोंछना मेरे पिता परमेश्वर। अल्फा ओमेगा परमेश्वर, ओ राजाओं का राजा परमेश्वर यहाँ पर उपस्थित है, जीवित महान उपस्थित है यहाँ पर परमेश्वर की। मैं धन्यवाद करती हूँ डॉक्टरों का, डॉक्टर प्रधान डॉक्टर यहाँ पर उपस्थित है। हर एक की रिपोर्ट पॉजिटिव वो नेगेटिव में बदलना जा रहा है। मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक कैंसर को मैं कंप्लीट हीलिंग की घोषणा करती हूँ और नष्ट कर देती हूँ हर एक कैंसर को। अपनी गांठों पर हाथ रखिए जिन्हें कैंसर है, यीशु नाजरी के नाम से आज उसका नाश करती हूँ। यीशु नाजरी के नाम से शैतान की हर युक्ति को मैं कैंसिल करती हूँ। पिता परमेश्वर के नाम से शैतान की हर योजना का मैं नाश कर देती हूँ यीशु नाजरी के नाम से। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर तेरे बेटे के लहू को छिटकती हूँ हर एक लोग पे पिता परमेश्वर, हर एक लोगों की लाइफ पे पिता परमेश्वर। हर एक बैड न्यूज को मैं कैंसिल करती हूँ और गुड न्यूज को आपके जीवन में एंटर करती हूँ। ओ धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। 2024 में आपने हमें संभाला पिता परमेश्वर, आपने हमें अपने हाथों में रखा। 2025 में पिता परमेश्वर आप हमारे गोद में रखने वाले हमको पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। ओ मेरे राजा मैं आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। एक एक लोगों को छूना मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जय और कल्याण की घोषणा करती हूँ हर लोगों के लिए पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती। छोटी सी प्रार्थना मांगती हूँ यीशु नाजरी के नाम से, आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। इंदौर प्रार्थना भवन में आप सबका स्वागत है और ऑनलाइन विवश का भी आप लोगों का भी स्वागत है। आइए हम परमेश्वर के जीवित हुजूरी में जाते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं और हर पल के लिए धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर।
आपने हमें रात भर संभाला मेरे खुदा बाप। पिता परमेश्वर हम जीवित इसलिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। कितने लोग अपने रात नहीं देख पाए पिता परमेश्वर, सुबह नहीं देख पाए पिता परमेश्वर, पर आपकी महादया है पिता परमेश्वर कि हम आपके पास उपस्थित खड़े मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर जीवित रखने के लिए। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर हमारे अधर्म को भूलकर हमें पिता परमेश्वर ऊंचाई को ले जाने के लिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। हमारे पापों को छुटकारा देने के लिए धन्यवाद देते मेरे खुदा बाप। पिता परमेश्वर सुंदर वर्शिप के लिए धन्यवाद देते, सुंदर मीटिंग के लिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। आज के दिन के लिए धन्यवाद देती हूँ, पूरे साल के लिए धन्यवाद जो तूने हमें हथेली पे रखा मेरे पिता परमेश्वर। ये साल में तूने अद्भुत कार्य किए पिता परमेश्वर। 365 दिन हर दिन हमारा चमत्कारी रहा पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते मेरे खुदा बाप। पिता परमेश्वर इस घर को आपने एक भवन में तब्दील किया पिता परमेश्वर। इस उजाड़ घर को पिता परमेश्वर जो किसका कोई भविष्य नहीं था मेरे पिता परमेश्वर, पर आज तूने यहाँ भवन बनाया मेरे खुदा बाप। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद देती हूँ हर एक बातों के लिए मेरे खुदा बाप। हम बच्चों को पिता परमेश्वर बिखरने से आपने बचाया, हम बच्चों को भटकने से बचाया मेरे पिता परमेश्वर। उन छोटे छोटे बच्चों को पिता परमेश्वर आपने स्थित रखा मेरे धन्यवाद देती हूँ मेरा पिता परमेश्वर। आपने मेरे पति को दास बनाया मेरे पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। सुंदर परिवार दिया मैं इसलिए धन्यवाद देती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। जितने भी लोग हमारे पिता परमेश्वर दुखों में खड़े थे उन सभी के लिए धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ साल भर आपने हमें संभाले और अपने हथेली पे रखा। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। आपने हमें बिखरने नहीं दिया, एक नया चीज बना के खड़ा कर दिया, एक पिता परमेश्वर एक जीवन हमें नहीं दे दिया मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। हर एक घटी कमी के लिए पिता परमेश्वर आपने हमें संभाले रखा। धन्यवाद देती हूँ मेरे खुदा बाप। धन्यवाद देती हूँ आपके दास के लिए पिता परमेश्वर जो हमारे बीच में दूध बनकर आकर हमें गाइड करते पिता परमेश्वर, जो आपकी महिमा के लिए पिता परमेश्वर आपके वचनों से पिता परमेश्वर हमारा जीवन बदलते पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ, मैं धन्यवाद देती हूँ हर एक पल के लिए पिता परमेश्वर। कोई वो भी नहीं है पिता परमेश्वर, हमारे पास शब्द नहीं है पिता परमेश्वर। मैं कैसे कहूँ कि आपको धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि उसका कोई अंत नहीं है पिता परमेश्वर। इतनी खुशियां हमारे झोली में भर दी मेरे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। जितने भी लोग आए पिता परमेश्वर उन सभी के लिए धन्यवाद देती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर ये साल का आखिरी संडे पिता परमेश्वर ब्लेसिंग से होगा प्रभु यीशु के नाम पर, और आने वाला साल 2025 भी ब्लेसिंग भरा होगा। मैं जानती हूँ दुगना ब्लेसिंग होगा प्रभु यीशु के नाम पे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हर एक घटी कमी को तूने पूरा किया पिता परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर हमारे पापों के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने हमारे कीलों से हमारे पापों के द्वारा कीलों पे पिता परमेश्वर ठोका गया, आपको छलनी किया गया मेरे खुदा बाप परमेश्वर। आपने हमारे पापों को ले लिया मेरे पिता परमेश्वर। लहू बहा गया पिता परमेश्वर, वो लहू से पिता परमेश्वर हमें धो के शुद्ध कर मेरे खुदा बाप। वो लहू से पिता परमेश्वर हमारे अधर्म को मिटा दे मेरे पिता परमेश्वर। वो लहू से पिता परमेश्वर हर एक बीमारी को आउट कर दे प्रभु यीशु के नाम पर। वो लहू से पिता परमेश्वर एक एक को जन को मैं यहाँ पर ब्लेस करती हूँ प्रभु यीशु के नाम पर। जितने भी लोग आए, कोई कर्जे में है, कोई परेशान है, कोई बीमारी से जूझ रहा है, कोई पिता परमेश्वर अपने पति पत्नी से परेशान है पिता परमेश्वर, पर आज तो ब्लेस कर रहा है प्रभु यीशु के नाम पर, क्योंकि तेरा लहू यहाँ पर है। तो यहाँ खुद मौजूद है मेरे खुदा बाप पिता परमेश्वर। इस भवन में पिता परमेश्वर तेरी आत्मा यहाँ मौजूद है, जो एक एक को टच कर रही है। वो किलो वाला हाथ एक एक के पास जा रहा है, वो किलो वाला हाथ हर एक दुर्बलता को ले रहा है, हर धर्म को ले रहा है पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। हमें एक एक को टच करके हमें छू ले, हमारे पापों को से छुटकारा दे दे पिता परमेश्वर। जो हमसे नहीं बन रहा पिता परमेश्वर खुदा बाबा, वो आप करिए मेरे खुदा बाप। आप जानते हैं पिता परमेश्वर, आप तो सच्चे परमेश्वर हो। आप तो सब घटी कमी को देखते हो मेरे पिता परमेश्वर। आप गुद्दे गुद्दे मांस की रक्षा करते हो मेरे पिता परमेश्वर। उस नया बर्तन को बना के खड़ा कर दे मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर तो न्यू कर दे पिता परमेश्वर, ताकि हमारा आगे वाला समय पिता परमेश्वर ब्लेस हो प्रभु यीशु के नाम पर। पिता परमेश्वर हमारी हर दुर्बलता को ले ले मेरे खुदा बाप पिता परमेश्वर। सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक भी हील इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर। प्रभु आपको धन्यवाद देती हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है खुदा बाप, मैं और क्या कहूँ मेरे
खुदा बाप आप सब जानते हो पिता परमेश्वर, आप सब जानते हो अपरंपार महिमाएं पिता परमेश्वर आपकी, जो आप अपने पिता परमेश्वर इस बेटी को पिता परमेश्वर, इस घराने को पिता परमेश्वर, जो कोई वजूद नहीं था मेरे पिता परमेश्वर, हम तो कीचड़ थे पिता परमेश्वर, धूल मिट्टी थे पिता परमेश्वर, पर तूने बना के वापस खड़ा किया मेरे पिता परमेश्वर, पर हमें पूरी तरीके से बदल मेरे पिता परमेश्वर। वो आप जानते हैं मेरे पिता परमेश्वर, हम कुछ नहीं जानते, हम घटे आप बड़े पिता परमेश्वर, आपकी महिमा बड़े पिता परमेश्वर, आपकी आराधना स्तुति करने के लायक बन जाए मेरे पिता परमेश्वर। जैसा तेरा स्वभाव है ऐसा हमारे जीवन का बन जाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जो तेज तेरे में है वो तेज हम पे दिखना पाए पिता परमेश्वर, जो आत्मा तेरी है पिता परमेश्वर वो दुगना आत्मा हमारे अंदर बसना पाए पिता परमेश्वर। और अभिषेक से भरने वाला मेरे खुदा बाप, और अभिषेक से भरने वाला जिंदा खुदा पिता परमेश्वर, जो यहाँ पर तूने एक एक को टच किया अपनी आत्मा उंडेली मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर यहाँ पर आपकी आग है, आपकी आग है मेरे पिता परमेश्वर, हर शैतान के बंदे को डांटती हूँ प्रभु यीशु के नाम पर, हर एक ऐसी बाधा जो तेरे तुझसे धोली जा रही है मेरे पिता परमेश्वर उसको मैं डांटती हूँ प्रभु यीशु के नाम पर। पिता परमेश्वर तू जिंदा खुदा है मेरे पिता परमेश्वर, अभिषेक से भरने वाला मेरे पिता परमेश्वर, वो प्रेम शांति आनंद हमें दे दे मेरे खुदा बाप, वो प्रेम आनंद शांति हमें दे दे मेरे जिंदा खुदा, हमारा जीवन को धर्म से बचा ले पिता परमेश्वर, ताकि आने वाले समय में पिता परमेश्वर हमारे एक रूह को बचा सके मेरे पिता परमेश्वर, हर एक रूह को बचा के तेरी महिमा के लिए उसको तैयार कर सके मेरे पिता परमेश्वर। हमें बचा ले मेरे खुदा बाप पिता परमेश्वर, जो चीज हमसे नहीं छूट रही पिता परमेश्वर वो आज छोड़ेंगे प्रभु यीशु के नाम पर। पिता परमेश्वर आपका लहू लगा के मैं हर एक चीज को फायर करती हूँ पिता परमेश्वर। जितने भी फोन कॉल्स आते हैं एक विश्वास है कि बहन पिता परमेश्वर हमारी बीमारी, हमारी दुर्बलता, हमारे शाप पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर जितने भी लोग परेशान है उस चीज को पिता परमेश्वर शैतान को मैं डांटती हूँ प्रभु यीशु के नाम पर। 26 साल से वो भाई परेशान है, उसके ऑर्गन सूखे पिता परमेश्वर, वो दुष्ट आत्मा से परिचित, मैं उसको डांटती हूँ प्रभु यीशु के नाम पर, फायर करती हूँ प्रभु यीशु के नाम पर। वो वहां पर बेदारगी लाएगा पिता परमेश्वर, वो वहां पर अपने नेपाल में पिता परमेश्वर की बड़ी गवाही आने वाली है प्रभु यीशु के नाम पर। पिता परमेश्वर जितने भी फोन कॉल्स आते हैं पिता परमेश्वर कर्जे से परेशान है पिता परमेश्वर, आउट इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर, हर एक कर्जा, हर एक दुर्बलता, हर एक बीमारी, हर एक पाप, हर एक वो जैसी बातें पिता परमेश्वर जो आपको ग्रहण योग्य उसको मैं आउट करती हूँ, जादू टोना आउट इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर। हर एक जादू टोना पिता परमेश्वर, धर्मी चाहे 7 बार गिरे पर उसे कुछ ना होगा, क्योंकि हर एक पिता परमेश्वर आप हो, आप वो खुदाबान पिता परमेश्वर, वचनों के द्वारा हमें गाइड्स कर पिता परमेश्वर। वो बड़ी बड़ी बातें पिता परमेश्वर जो तेरे वचन के द्वारा होती है वो हमारे जीवन में घर करके जाए पिता परमेश्वर। जब अपना दास या वचन बांटे मेरे खुदा बाप तो हर एक दिल छिल जाए प्रभु यीशु के नाम पर, हर एक दिल में तेरा पहरावने पाए। वो दास जब वचन दे मेरे पिता परमेश्वर वो तो एक एक के ऊपर टच कर दे मेरे पिता परमेश्वर, ताकि उनका जीवन भी बदल जाए प्रभु यीशु के नाम पर। पिता परमेश्वर आगे की मीटिंग में आपके चरणों में रखती हूँ, पिता परमेश्वर के नाम पर मांगती हूँ, आमीन आमीन। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आज के इस अद्भुत अद्भुत प्रकाशन के लिए, और आइए प्रार्थना करेंगे और वचन में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज का वचन जब पढ़ा सुना जाए समझाया जाए तो पिता बोलने में मैं नहीं तेरा आत्मा बोले पिता, डीप से डीप बातें पिता गहराई तक ले जाना पिता परमेश्वर, ताकि लोगों के जीवन में भरपूरी का आत्मा मिले पिता। 2024 का आखिरी संडे पिता आप हमें इस वचन से ब्लेस कर रहे हो और ये वचन हमारे आने टाइम में पिता आशीष लेकर आए। हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जो तो बाइबल लेकर आया हाँ मेरे साथ बोलो, ये मेरी बाइबल है। आज जो वचन पढ़ा सुना जाए, शैतान नरक की कोई भी शक्तियाँ, शैतान नरक की कोई भी शक्तियाँ उस वचन को चुराना ना बंद, उस वचन को चुराना। आज जो वचन पढ़ा सुना जाए, आज जो वचन पढ़ा और मेरे सुना जीवन में, मेरे जीवन में 100 गुना प्रतिफल के साथ आए, 100 गुना प्रतिफल के साथ उसे मैं सुनकर चलने वाले बन सकूं, उसको मैं सुनकर चलने वाले बन। आज का वचन मेरे जीवन का उद्धार का कारण बने, आज का वचन मेरे जीवन का उद्धार का कारण बने, यीशु मसीह के नाम, यीशु मसीह, आमीन 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 आमीन। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आज के वचन के द्वारा हमें आशीष दे। एक सवाल पूछता हूं मैं आपसे, आशीष पाना कौन कौन चाहता है? आशीष पाना कौन कौन चाहता है? हाथ खड़ा करो। कौन कौन चाहता है? हाथ खड़ा करो। ठीक है, आशीष पाना सब चाहते ना। आशीष कर्ता को पाना कौन कौन चाहता है? दो बार दो हो गई ना ये तो बात। या आशीष पालो, आशीष कर्ता को पालो।
हाँ तो फिर हाथ भी खड़ा करता देखो मुझे पता था जब तो कर दोगे ना, क्योंकि कई बार हम आशीष के पीछे भागते हैं, आशीष कर्ता को भूलकर आशीष मुझे ये मिल जाए परमेश्वर दे देता है, तो वो व्यक्ति चर्च में नहीं दिखता, वो व्यक्ति परमेश्वर के हज़ूर में नहीं होता, क्यों? उसे जो चाहे तो मिल गया। लेकिन जब हम आशीष कर्ता को पाते हैं तब हम जहाँ रहते हैं ना वहाँ परमेश्वर वहीं रहता है। एक जगह पर एक राजा ने प्रजा बहुत दुखी प्रजा, और उस मंत्री ने कहा राजा साहब आपकी प्रजा दुखी गरीब है, कुछ करो उनके लिए। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा जाओ एक गोदाम में, कई एकड़ गोदाम में सब कुछ रखो उनके लिए, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, खाना पीना, और जिसकी जैसी नीड है ना वो वहाँ से उठा के ले जाए। है वरुण भाई आवाज आ रही मेरी? तो क्या मंत्री खुश हो गया, कहा सही कह रहे हो आप, अच्छा आइडिया है। वो ढिंढोरा पीटता है कि सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक यहाँ पर फ्री सब कुछ मिलेगा आपको, जिसकी जैसी नीड है, लेकिन एक ही बार, ये नहीं कि आप घूम फिर के आ जाओ। मान लो मुझे आईफोन चाहिए है ना, या मुझे गाड़ी चाहिए तो गाड़ी भी रखी हुई वहाँ पे, सब कुछ अपना अपना जरूरत के हिसाब से है ना। बहुत सारे लोग गए, हमारी कलीसिया भी गई होगी, हमारे अजीज भी गए होंगे, है ना, तो सब जगह गए, कोई अपने शादी के लिए बर्तन ले गया, कोई कुछ ले गया। एक यही परिवार था जो हमारा सारे उनका परिवार वहाँ पे खड़ा था, बहुत देर से ऐसे करके खड़ा था। तो वो कह रहे थे अरे भाई साहब आप 4:30 बज चुके हैं, क्या कर रहे हो, ले जाओ उसका तक हो जाएगा। इन्होंने पूछा क्या ये सब कुछ यहाँ पे जितना है हम ले जा सकते हैं? उन्होंने कहा सब कुछ यहाँ जितना ग्राउंड में ना सब कुछ आपका ले जाओ, फिर टाइम नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा आप वादा करके मुकरना नहीं। उन्होंने कहा ठीक है। इन भाई साहब ने क्या करा, उन्होंने कहा राजा साहब आप खड़े हो जाओ, उन्हें गोदी लेके मैं आपको अपने घर ले जाता हूँ। राजा को अपने घर ले आए ताकि सारी चीजें अपने आप ही खत्म कभी होगी ही नहीं। जब हम यीशु मसीह के भी चलते हैं ना तो सारी चीज हमारी है। आज मैं आपको उस व्यक्ति से मिलाने वाला हूँ जो चमत्कार देखने के बाद परमेश्वर के पीछे चला, जो चमत्कार देखने के बाद परमेश्वर के पीछे आया। लेकिन यहाँ पे एक ऐसे भी लोग हैं जिसने चमत्कार देखा ना देखा हो, फिर भी वो कहता है मेरा परमेश्वर चंगा कर ना कर। बहुत लोग कहते हैं कर नहीं पाते, बहुत लोग कहते हैं कि तू चंगा कर ना कर, तू मेरा परमेश्वर है, और जब चंगा नहीं करता फिर कहते हैं तू काहे का परमेश्वर है। लेकिन आज मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि आशीष के पीछे मत भागो। अगर जहां से भी आपको आशीष मिल रही है, कई बार हमें जहां से आशीष मिल रही है हम डिपेंड वहीं हो जाते हैं। हम आशीष कर्ता को भूलकर डिपेंड अपनी नौकरी, बिजनेस, अपनी व्यवसाय, अपने टैलेंट पे, है ना, अपने हुनर पे हम डिपेंड हो जाते हैं। हम डिपेंड हो जाते हैं उन चीजों पर जो शायद परमेश्वर में इस्तेमाल तो करता है, लेकिन वो एक सिखाता है हमें। निकालेंगे बच्चे मेरे साथ लूका 5 अध्याय। पढ़े कोई 5 का 1 से। लूका 5। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। जाल कब धोता है इंसान? आपने शायद पता नहीं होगा। जब कुछ सारे काम हो गया उनका, तो जाल अपना काम समेट रहे थे, यानी कि जैसे दुकान हम करते हैं, दुकान समेटते हैं ना, तो ऐसे ही वो अपने जाल को धोकर, है ना, समेट रहे थे, घर जाने वाले थे। फिर उन नावों में से एक पर जो शामोन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। आगे जब वह बातें कर चुका तो शामोन से कहा, शैमोन यानी कि पतरस, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। यहाँ पे यीशु मसीह शैमोन पतरस यानी कि शैमोन से बात कर रहे हैं कि गहरे में जाल डालो, है ना, यहाँ से हटके यहाँ जाल डालो। मैं कहता हूँ कि उसने सारी रात मेहनत करी, सब कुछ डाला होगा। आगे शामोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। बस
अब हम केवल 5वें पद पे गौर करेंगे। शैमोन और यीशु मसीह में क्या अंतर था? पतरस और यीशु मसीह में क्या अंतर था? यीशु मसीह कह रहे हैं पतरस को कि गहरे में जाल डालो तो बहुत मछलियां होगी, और पतरस जवाब दे रहा है कि मैंने, शैमोन उत्तर दिया, हे स्वामी हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, सारी रात मेहनत करी। इमेजिन करो वो जब व्यक्ति उस नाव पर आया होगा, अपनी चिंता लेकर आया होगा, उस यीशु मसीह और पतरस में एक काफी डिफरेंट था। यीशु मसीह बड़े जानते थे, बड़े का काम, और शैमोन पतरस था। कोई समझौता नहीं था, मछुआरा था, कोई समझौता नहीं था। वो चैंपियन था, वो जानता था मछली कहाँ आएगी, वो जानता था। और यीशु मसीह अनाड़ी थे, मछली के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन मछलियां यीशु मसीह में जानती थी कि मेरा स्वामी है ये। आमीन आमीन। जो पतरस जो चैंपियन है, पानी के आहट से बता देता है यहाँ मछली है, यहाँ नहीं है। हम सब चैंपियन हो सकते हैं किसी न किसी बात पर। आज हो सकता है हम अपने बिजनेस में चैंपियन हो, हमारा टैलेंट बहुत हाई क्लास है, लेकिन एक दिन टैलेंट भी धोखा दे देता है, एक दिन हमारा हुनर भी हमें छोड़ के चले जाता है। आज हो सकता है कोई हम किसी पति पे अपने बच्चों पे विश्वास करते हैं, वो भी धोखा दे देते हैं। आज हो सकता है कि आपका विश्वास भी अपने बिजनेस पर हो, वो फ्लॉप हो गया हो। आपकी मेहनत, आपकी पढ़ाई बड़ी हाई क्लास हो, लेकिन नौकरी नहीं मिल पा रही हो। आज हो सकता है कि आपकी सेहत डाउन हो गया, आपने डॉक्टर में विश्वास किया और उसने कह दिया आपको ये बीमारी, और आपकी आशा टूट गई। शैमोन कह रहा है कि हमने सारी रात मेहनत करी। अब मछुआरा जो है ना वो बहुत मेहनती है, जाल खोलेगा, डालेगा, हाथ थक गए होंगे उसके, उन्हें जाल डाल डाल के कभी ये कभी वो, जैसे जैसे दिन, उन्हें रात में मेहनत करी यानी कि दिन में नहीं, जैसे जैसे दिन ऊपर आ रहा होगा उसकी धड़कन बढ़नी होगी। सोच रहा होगा आज मछली नहीं मिली तो मैं अपने बच्चों को खिलाऊंगा, आज मछली नहीं मिली तो मैं क्या जवाब दूंगा, मेरे कर्जे वाले मेरे घर पे ना आ जाए। आज वो सोच रहा होगा, टेंशन बढ़ रही होगी, फिर मेहनत कर रहा होगा, उसके हाथ थक गए होंगे, उन्हें गहरे में क्या हर जगह जाल डाला होगा। आज सफलता उसके पीछे थी, वो थक गया, उन्हें सब कुछ करके देख लिया, वो हार चुका था। आज हो सकता है हमारी कंडीशन में ऐसी हो, कभी ये बिजनेस, कभी ये नौकरी, कभी वहां घर, कभी ये डॉक्टर, कभी वो डॉक्टर, कर करके हम हार चुके हैं। हमने सब कुछ करके देख लिया। आज का टॉपिक क्यों है ये? आज का टॉपिक है जैसे साल का आखिरी संडे है, आखिरी टाइम में परमेश्वर हाथ पकड़ता है। आखिरी टाइम में 2024 का जितने भी दिन चले गए, आज हो सकता है ये 3 दिन आपके सबसे ब्लेस्ड दिन हो यीशु। आमीन। आज का टॉपिक है आखिरी पल में परमेश्वर हाथ पकड़ता है। आखिरी पल में, एंड टाइम पे परमेश्वर आ जाता है हमारे पास। एंड टाइम पे जब हम अपनी ताकत देख लेते हैं, परमेश्वर अपनी ताकत, वो कहता है तू लगा ले अपनी ताकत जितनी भी है, लगा ले दिमाग लगा जितना भी है, देख कौन को तेरी मदद कर सकता है। आज हो सकता है हमारे इस भवन में ऑनलाइन मीटिंग में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अपने दिमाग से चलने वाला हो, अपने हुनर से चलने वाला हो, लेकिन आज उसका हुनर, उसका दिमाग खत्म हो चुका है। आज हो सकता है उसका बिजनेस फ्लॉप हो रहा है। आज हो सकता है जिस बेटे पे उन्होंने विश्वास किया वो बेटा भी उसको छोड़ के जा रहा है। आज हो सकता है कि घर में ऐसी कंडीशन है, सारी रात मेहनत करी, मेहनत का कोई प्रतिफल नहीं है। शैमोन कहता है, शैमोन ने उसको उत्तर दिया, यीशु मसीह को उत्तर दिया, हे स्वामी हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, थक गए हैं, टूट गए हैं। क्या जवाब देंगे घर में, क्या जवाब देंगे अपने घर वाले को? पापा क्या लेकर आए आज, मम्मी क्या बनाएंगे आज? वो हार चुके थे। आज हो सकता है हम भी हारे हुए। आज हो सकता है हम अपनी मेहनत से जीतना चाहते हैं, अपने टैलेंट से जीतना चाहते हैं, लेकिन आज हमारा टैलेंट हमें साथ नहीं दे रहा। हम क्या करें इस समय? हम थक चुके हैं, कितनी बार फास्टिंग रखे, हम थक चुके हैं, कितनी बार भगवान आए। आज हो सकता है हम ये सोच रहे हो कि सब कुछ हो गया, 2024 तो चला गया, शायद 25 भी हमारा खराब जाने वाला है। लेकिन मैं आपको गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ मेरे जीजो, कि परमेश्वर हमारा हारा हुआ नहीं है। हम जैवन से बढ़कर यीशु मसीह के नाम में, हम जैवन से बढ़कर यीशु मसीह के नाम में, हम उसकी संतान है। जब यीशु शैमोन ने कहा हमने सारी रात मेहनत करी, कुछ ना पकड़ा, और तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। अब फर्क एक और आता है, यीशु मसीह सारी रात उसके साथ थे? नहीं थे। जब यीशु मसीह हमारे साथ नहीं होते, हम मेहनत करते हार जाते। हम डॉक्टर पे जाते, डॉक्टर गलत रिपोर्ट देता है। हम वकील जाते, हम केस हार जाते। क्यों? हमारा यीशु मसीह हमारे साथ ही है। क्यों? क्योंकि हम अपने पे घमंड करते हैं, हम अपने टैलेंट पर, अपने आप पर, अपनी पढ़ाई पर, अपनी चीज पर घमंड करते हैं। बीते दिनों में परमेश्वर ने हमें बड़े एक्सीडेंट से बचाया। वरुण भाई गवाही है उसकी, है ना। और वो एक्सीडेंट बहुत भयंकर हो सकता था, ये परमेश्वर ने हमें मौत के मुंह से बचाया।
क्योंकि जहाँ परमेश्वर का दास है वहाँ वो परमेश्वर प्रेजेंट रहता है। हालेलुया। आमीन। वो घटना जो बड़ी थी उसको टाल दिया परमेश्वर। क्यों? क्योंकि देखो कहते हैं तैराकी डूबता है, जो चैंपियन हो तो वही हारता है। अगर हम घमंड करते हैं अपनी किसी चीज पर तो शैतान उस घमंड को ले जाता है। लेकिन वचन कहता है वो थका हुआ था। इमेजिन करो, पूरी रात मेहनत करी। इंसान जब हारता है ना तो दिमाग से भी हारता है। जब इंसान पूरी रात मेहनत करता है, पूरे महीने मेहनत करता है, वो प्रतिफल नहीं आ रहा है। शायद आपने पढ़ाई लिखाई में मेहनत की होगी, रिजल्ट अभी तक आपको वो नहीं मिला। आपने कहा प्रभु के दास परमेश्वर, आपने कहा कि हमने सारी रात मेहनत करी। आज अपने पास्टर साहब का ये क्वेश्चन होगा, हम पूरी रात चर्च में आते हैं, हम सब कुछ आते हैं, लेकिन आप घर पे जाके क्या करते हो? क्या आप परमेश्वर के साथ रहते हो? क्या आप उस संगति में रहते हो? क्या कहता है? तो भी तेरे कहने से डालूंगा। तो भी विश्वास नहीं है यहाँ पर। पीछे बैठ जाए। विश्वास नहीं है वहां पर। पतरस का कोई विश्वास नहीं है कि मुझसे मन में क्या सवाल होगी, यार मुझे क्या एडवाइस दे रहा है? मैं चैंपियन हूं, मैं मछुआरा हूं। इंसान जब अब हमारे जो गाड़ी वाले हैं, मैं उनको सलाह दूं, कहेंगे तुम क्यों सलाह दे रहे हो, तुम्हें क्या पता? क्या पता? तो कहने का मतलब है, इधर ध्यान दो, कि जब हम ये शैमोन यीशु मसीह सलाह दे रहे हैं, उस चैंपियन को सलाह दे रहे हैं। एक बड़ाई हम जानते हैं यीशु मसीह के बारे में। क्या हम एक बड़ाई जानता है मछुआरे के बारे में? वो अपना काम में जा सकते थे, पर वो दास कई बार एडवाइस देता है परमेश्वर पूछकर। हम कहते हैं ये कैसे कर सकते हैं हम? लेकिन जब कोई बात परमेश्वर की मानता है, उसकी दास की मानता है, यकीनन आशीष जाल फाड़ के आती है यीशु मसीह के नाम में। क्या लिखा है? शैमोन ने उसको उत्तर दिया, तो भी तेरे कहने से डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया, पहले नहीं किया। पतरस ने जब यीशु मसीह की बात मानी, ऊपर हमने पढ़ा है जाल धो रहे थे, जाल को समेट रहे थे। अब उसने फिर से जाल खोला होगा, फिर से डाला होगा, वो मेहनत फिर से करी होगी। जो मेहनत पूरी रात सोया नहीं, पूरी रात हाथ थक गए होंगे, फिर भी परमेश्वर के कहने से जाल डाला। आज जाल डालेंगे हम, और क्या होगा? देखो, जब उन्होंने ऐसा किया तब तो बहुत मछलियां घेर लाए। कितनी मछलियां? बहुत मछलियां घेर लाए, और उनके जाल फटने लगे। पहले क्यों नहीं आई मछली? यीशु मसीह के बोल से क्यों आई? क्या जाल ने मछली को पकड़ा था? क्या जाल ने मछली को पकड़ा था? नहीं, मछली खुद जाल के अंदर आई, क्योंकि वो अपने स्वामी की आवाज जानती है। देखो हमारा केयरटेकर, देखो हमारे बनाने वाला कुछ कह रहा है, आओ उस जाल में आ जाओ। वो हम नहीं जानते परमेश्वर को, लेकिन परमेश्वर हम सबको जानता है। मछलियां उसको जानती है कि इसने मुझे बनाया है। और क्या लिखा है? जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करे, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि डूबने लगी। क्या बात है! परमेश्वर जब देता है तो जाल फाड़ के देता है। आज हो सकता है कि आप हारे हुए हो, आज हो सकता है आप टूटे हुए हो, आपको लग रहा है शायद कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मेरा आपका परमेश्वर कह रहा है कि जैसे मछलियां की आशीष आई है, वैसे चारों दिशाओं से आपके जीवन में आशीष आ रही है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। देखिए यहाँ मैं कुछ और कहना चाहता हूँ आपको। जब यीशु मसीह ने ऐसे चमत्कार किया तो क्या पतरस ने जाल पे विश्वास किया होगा? क्या मछली पे विश्वास किया होगा? क्या अपने टैलेंट पे विश्वास किया होगा? नहीं। उसने फिर जाल को नहीं धोया होगा, फिर ऐसे नहीं करा होगा। उसने कहा नहीं, मैं केयरटेकर को ही अपना स्वामी मानूंगा। हम उस केयरटेकर को, उस बनाने वाले रचयिता को ही अपना सब कुछ माने। कई बार आशीष का स्रोत मनुष्य हो सकता है, हम उस मनुष्य को इतना ना करें कि वो खुदा बन जाए। हमारा एक ही खुदा, एक ही स्वामी है, वो यीशु मसीह। मैं हमको यही कहना चाहता हूँ कि हमेशा दास भी नहीं, सिर्फ परमेश्वर को स्वामी मानो। वही सब कुछ है और कुछ नहीं है मेरे अजीजों। जब उन्होंने ऐसा किया तो भी तेरे कहने से डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। आज परमेश्वर का वादा है कि जब आप कहने से जाल डालोगे, मछलियां आएगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। लोग आएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कहता हूं 2024 चाहे कैसा भी क्या हो, ये प्रभु का वचन से घोषणा करता हूं कि आपके जाल फटेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जाल फाड़ वाली आशीष आ रही है यीशु मसीह के नाम में। और राजा नेम ऑफ चीज है यीशु मसीह के नाम में। 2024 जैसा भी गया, 25 बढ़ोतरी का है, ऊंचाइयों का है, 25 मसीह का वचन का बढ़ोतरी का यीशु मसीह के नाम में। और राजा का धन्यवाद करता हूँ। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत सारी मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि डूबने लगे। ये देखता शैमोन पतरस यीशु के
पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़ने जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। और वैसी जब्दी के पुत्र याकूब यूहन्ना को भी, जो शैतान के सभा के थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शैतान से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्य को जीवता पकड़ेगा। हालेलुया। और वह नाव को किनारे पे ले गए। परमेश्वर धन्यवाद करता है वचन के द्वारा आशीष दे। आज मेरे जिद्दों परमेश्वर को अपना स्वामी बनाइए, उसको बुलाइए अपने घर में, उसको अपने जीवन में बुलाइए। मैं डिक्लेयर कर सकता हूँ आपकी नाव भर जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आप कभी डूब नहीं सकते। जिस नाव में मेरा और आपका यीशु मसीह है, वो डगमगा तो सकती है कि डूबने नहीं देगा। जिस नाव में मेरा आपका घर में परमेश्वर है ना, आपके घर को भरेगा। आज जैसे जाल फाड़ने वाली आशीष है ना, वो आशीष आप बना रही है। बस अपने टैलेंट पर, अपने आप पर, अपने किसी पे घमंड मत करो, किसी को मत मारो। परमेश्वर ये सब कुछ जब शैतान के जीवन में ऐसा चमत्कार हुआ तो वो यीशु मसीह के पीछे हो लिया, ना कि जाल पकड़ने के लिए। अगर आज आपका चर्च में चमत्कार हो रहा है तो आज उन दोस्तों के पीछे मत हो जाओ, उस जगह पे पीछे मत हो जाओ, परमेश्वर के पीछे चलो। वो स्वामी है। मैं नहीं कहता, मैं सिर्फ ये कहता हूँ परमेश्वर का दास उसका एक मुंह है, लेकिन आदर सारा महिमा मेरे परमेश्वर को मिले। मैं कभी क्रिएट नहीं करना चाहता, सिर्फ परमेश्वर है। आपको आशीष हो सकता है किसी लड़की के द्वारा, किसी लड़की के द्वारा मिल सकती है, लेकिन उसको खुदा मत बनाओ। खुदा एक ही है, वो है परमेश्वर जो आपको। जब हमारा भरोसा किसी इंसान पर, किसी चीज पर, किसी भी होता है, परमेश्वर को हटा लेता है, उसको हटा लेता है हमारे पास से। कहीं ऐसा ना इस पर डिपेंड, ये इसके लिए खुदा बन जाए। आज के वचन के हिसाब से आज आप हारे हुए हो, टूटे हुए हो, शायद अपने सारी मेहनत 2024 में करके दिखा ली, 12 महीने आपने वेट करा, कुछ नहीं मिला। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ ये परमेश्वर ने कहा अब डाल डालो, आशीष आएगी। सारी रात मेहनत करी होगी, अपने टैलेंट पे, अपने आप पे विश्वास किया होगा, लोगों में विश्वास किया होगा, लेकिन मेरा आपका परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर आपको अपने विश्वास करना सिखाता है। श्रापित है वो इंसान जो किसी पे भरोसा करता है, और धन्य वे लोग जो परमेश्वर विश्वास करते हैं। मेरे से तो हम सिर्फ उस जितने परमेश्वर विश्वास करेंगे जो बाइबल का परमेश्वर है। आइए खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर की प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते राजा के राजा। हाँ मेरे परमेश्वर, आखिरी टाइम में पिता तो पिता अपना हाथ पकड़ता है। जब मनुष्य थक जाता है पिता, पतरस थक टूट चुका था पिता, उसने कहा होगा आज मेरा टैलेंट कहाँ चला गया, उसने कहा होगा मेरे परमेश्वर कि आज मैं कैसे हार रहा हूँ, मेरी बुद्धि कहाँ चली गई, उसने कहा होगा अपने साथी से कहा होगा मैं कभी ऐसा नहीं था, लेकिन आज मेरा टैलेंट धोखा दे रहा है, आज मेरा जाल धोखा दे रहा है, आज मेरी नाव धोखा दे रही है, मेरे सब कुछ धोखा दे रहा है। ओ परमेश्वर, आज हो सकता है हमने जिस पे विश्वास करा वो धोखा देके जा रहा है। आज हमारा बिजनेस, हमारी नौकरी, हमारा साथी हमें छोड़कर जा रहा है क्योंकि हमने उसको खुदा मान लिया था। लेकिन मेरे परमेश्वर, आपको छोड़ कोई खुदा नहीं पिता परमेश्वर। हम आपको सारा दर महिमा देते हैं। जब आपने वो कहा कि घर में जाल डाल, तो पतरस के मन में कई सवाल आए होंगे पिता, लेकिन फिर भी वो कह रहा है तेरे कहने से डाल रहा हूँ, मेरा पे विश्वास नहीं है, मेरा मन नहीं है, लेकिन तू बोल रहा है जब डाल रहा हूँ। और मछलियाँ घेर रहा है क्योंकि मछलियाँ आपकी आवाज़ जानती है, जैसे आज आपकी सारी आशीष आवाज़ जानती है। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हमें आशीष के पीछे नहीं, हमें ब्लेसिंग के पीछे नहीं, हमें आपके पीछे चलना है पिता, हमें आपके साथ रहना है, हमें राजा के साथ रहना है मेरे परमेश्वर। आज इस भवन में पिता जितने लोग आए, जितने ऑनलाइन देख रहे हैं मेरे परमेश्वर, आज मैं उनसे कहना चाहता हूँ, डिक्लेयर करना चाहता हूँ 2024 कैसा क्यों ना गया हो, 25 आपका जाल फाड़ने वाला आशीष आ रही है, आ रही है यीशु मसीह के नाम में। कोई शैतान अंधकार की शक्ति है उसको रोक नहीं सकती। परमेश्वर आपके जीवन में आकर कह रहे बेटा अब डाल डाल, अब कर, मैं तेरे साथ हूँ। पर हमने मेहनत करी है बिना यीशु मसीह के, बिना प्रार्थना के, बिना बाइबल के, अपने दिमाग से, अपनी चाल से, और हम हार गए। लेकिन आज परमेश्वर हमसे कह रहा है, सबसे कह रहा है कि बेटा अब जाल डालो, मैं मछलियां भेज रहा हूँ। हालेलुया। चाहे वो भवन हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो बिजनेस हो, हर जगह पे परमेश्वर उन्नति दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। 2024 का आखिरी संडे ब्लेस संडे है यीशु मसीह के नाम में, हमारी जीवन का उन्नति का संडे है। हम डिक्लेयर करते हैं ऊंची आवाज में कि जितने भी हमें देख रहे सुन रहे 2025 में बड़ी बड़ी गवाही के साथ आ रही है, बड़ी गवाही के साथ आ रही है यीशु मसीह के नाम में। ओ परमेश्वर आपका धन्यवाद, पिता आपका धन्यवाद यहाँ की मीटिंग के लिए। जब हम आगे का सेशन लेते हैं तो पिता से अप्लाई करना यीशु मसीह के नाम में, आमीन। बैठ जाइए। अब है परमेश्वर धन्यवाद करते हैं गवाहियों का। किसी की टेस्टमनी हो तो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि बीते साल में पूरे साल टेस्टमनी तो होगी ही होगी। ऐसा हो नहीं सकता कि साल में हमारे पास कोई परमेश्वर ने चमत्कार हमारे जीवन में नहीं किया हो, कोई मिरेकल नहीं किया हो। तो गवाहियाँ तो हमारे जीवन में पूरे साल ही है। तो आप शेयर कोई भी ऐसी लेटेस्ट गवाही हो जो आपको देनी है हाल फिलहाल में परमेश्वर की बड़ी महिमा करने के लिए है, तो आ जाइए, क्योंकि गवाही तो हमारी लाइफ में है ही।
हाँ दे सकते हैं, आइए माइक दे। जय मसीह की। ये दीजिए, सारे लोगों एक को जय मिनट। मसीह की। जय मसीह की। मेरा बेटा है, 22 साल का है वो। मतलब उसको 1 महीने से उसकी खांसी नहीं जा रही थी, तो मैं नर्स हूँ, मैंने डॉक्टरों को दिखाया, बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन उसकी रिपोर्ट सब डॉक्टरों ने बना कर दे दी पॉजिटिव। उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, तो परमेश्वर के दास आए हुए थे, आखिरी उसकी रिपोर्ट थी, जो खास रिपोर्ट थी उसकी, वो मैंने परमेश्वर के दास से प्रार्थना कराई और इन्होंने, परमेश्वर के दास ने कहा बहन ये रिपोर्ट है ना नेगेटिव आएगी और ये आपके बेटे को कुछ नहीं है, ये परमेश्वर की महिमा के लिए जो भी है। तो मैं गई, मैंने जांच करवाई, तो वो जो पॉजिटिव रिपोर्ट थी वो नेगेटिव में बदल गई। तो परमेश्वर बहुत डॉक्टरों का डॉक्टर है, महान डॉक्टर है परमेश्वर पिता। बहुत बड़े कामों को किया परमेश्वर ने हमारे जीवन में। जो टीबी की रिपोर्ट थी उसको टीबी बताया था डॉक्टरों ने, उसको परमेश्वर ने नेगेटिव में बदल दिया। पॉजिटिव थी वो नेगेटिव में बदल दिया परमेश्वर ने। तो बहुत बड़ा परमेश्वर डॉक्टरों का डॉक्टर है। तो आइए। ये बहन की गवाही इस प्रकार है कि इनके बेटे को कुछ प्रॉब्लम थी, जैसे कि खांसी वगैरह की, तो उनको इन्होंने डॉक्टर्स को दिखाना शुरू किया। डॉक्टर को दिखाया तो कितनी रिपोर्ट बहन आपने कराई? 3 रिपोर्ट कराई। 3 रिपोर्ट इन्होंने करा दी, और लास्ट वाली तीसरी थी। तो 2 रिपोर्ट इन्होंने कराई और दोनों पॉजिटिव आई, मतलब उसमें बीमारी शो कर रही है। डॉक्टर 10% टीबी आई थी। जो डॉक्टर बोलता है तो वो 100% ही होता है, वो भी रिपोर्ट के आधार पे बोल रहा है तो है ही है ना। रिपोर्ट क्यों कराता है डॉक्टर? कि बीमारी को सिद्ध करने के लिए। फिर उसके बाद उसी डॉक्टर के पास उन्होंने गए तो उन्होंने बोला कि हम बड़े डॉक्टर को फिर से दिखाएंगे, आप कल फिर आना। इंदौर से आते डॉक्टर। हाँ, इंदौर से आएंगे, उनको दिखाएंगे। तो नेक्स्ट डे गए, उन्होंने एक रिपोर्ट और करी। पहले प्रार्थना, पहले उन्होंने परमेश्वर के दास आए थे तो प्रेयर करवाई कि प्रॉफिट जी ये 2 रिपोर्ट तो नेगेटिव आ चुकी है, बीमारी इसमें दिखा रही है, एक रिपोर्ट और कराने का डॉक्टर ने बोला है, वो हम कराने जा रहे हैं, उसके लिए आप प्रार्थना कर दीजिए। प्रभु के दास ने प्रार्थना करी और कहा कि आप जो रिपोर्ट करा रहे हैं वो नेगेटिव आएगी। पहले 2 पॉजिटिव आ चुकी थी। तो मतलब जो आप रिपोर्ट कराने जा रहे हो वो उसमें बीमारी नहीं आएगी। ये विश्वास के साथ उन्होंने बोला, इन्होंने ग्रहण किया और उन्होंने रिपोर्ट करवाई, जांचें करवाई, और वो जांच सब नेगेटिव आ गई। जो पॉजिटिव जांच थी वो नेगेटिव आ गई, किसी भी तरह की कोई भी बीमारी उसमें नहीं आई। डॉक्टर ने कहा आप भले चंगे हो, आपको किसी भी तरह की कोई टीबी नहीं है। तो ये कैसे हुआ? ये चमत्कार कैसे हुआ? परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर यहाँ पर चमत्कार करने वाला है। जहाँ पर जो स्पेशलिस्ट था, परमेश्वर के दास ने भी बताया कि जो स्पेशलिस्ट था शमौन पीटर पतरस को इंग्लिश में पीटर भी बोलते हैं, बहुत लोगों को कंफ्यूजन है इसलिए बताओ। तो वो स्पेशलिस्ट काय का था? मछली पकड़ने का। वहीं पे पला पड़ा, वहीं पैदा हुआ है वो। तो उसको चमत्कार क्या हुआ उसके जीवन में? असंभव को संभव कर दिया। जहाँ पर उसके हाथ में मछली नहीं थी, वो तो समझ गया कि यहाँ तो मछली है ही नहीं, मतलब सारी रात मेहनत कर ली, लेकिन इतनी मछली आ गई कि नावें डूबने लगी। इसी प्रकार से परमेश्वर ने यहाँ पर मिरेकल किया कि जो असंभव को संभव कर दिया। स्थितियाँ बदलने वाला परमेश्वर, परिस्थितियाँ बदलने वाला परमेश्वर है वो राजाओं का राजा, महान परमेश्वर है। तारीफ करते हैं उस परमेश्वर की एक बार फिर से जोरदार तारीफ जाती है। बैठिए। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। मेरी गवाही मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अभी बीते दिनों की बात है, 4-5 दिन हुए उस बात को। मैं, मेरी मम्मी और मेरा छोटा बेटा है, हम लोग मार्केट जा रहे थे। हम लोग मार्केट गए और सही सलाम, मतलब अच्छे से गए, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। फिर जैसे ही हम रिटर्न हो रहे थे, मतलब मार्केट में ही बीच रास्ते में मेरी जो स्कूटी है वो मतलब ऐसे डगमगाने लगी और मैं उसको मतलब हैंडल कर रही थी, लेकिन फिर भी मुझसे कंट्रोल में ही नहीं, ऐसे ऐसे हिलने लगी। और भीड़ इतनी थी, रश इतना था, लेकिन मैं मन में प्रार्थना कर रही थी परमेश्वर से, और मैं प्रार्थना करके निकली थी। फिर भी मेरी स्कूटी मतलब ऐसे हिल रही थी। मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी स्कूटी कंट्रोल में नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा हिल रही है, और कोई गैरेज भी नहीं दिख रहा है हमको, और गैरेज भी नहीं दिख रहा है। हम लोग इधर गए उधर गए, सब जगह देखा, कोई गैरेज नहीं, एक भी गैरेज नहीं दिखा। लेकिन जैसे तैसे मैंने बोला घर पहुंच जाए, मैं मन में प्रार्थना कर रही कि जैसे परमेश्वर जैसे तैसे घर पहुंच जाए बस। फिर है ना, फिर भी मतलब रास्ते में और मतलब इतना रश था, इतनी भीड़ थी, फिर भी मतलब मैं गाड़ी चला रही थी और गाड़ी मेरे कंट्रोल में ही नहीं थी, इतनी ज़्यादा हिल रही थी। और मेरे को, लेकिन मैं मन ही मन प्रार्थना करते जा रही थी, परमेश्वर सही सलामत घर पहुंचा दे, बस सही सलामत घर पहुंचा दे। फिर क्या हुआ कि अचानक मैं प्रार्थना कर रही थी।
इनका कहना है, इनकी टेस्टमनी जो है वो इस प्रकार से है कि इनकी मम्मी और इनका बेटा कितने साल का है? 4 साल का। 4 साल का इनका बेटा है। उनको लेकर ये मार्केट एक्टिवा से जा रहे थे, 2 व्हीलर से। तो फिर जब रिटर्न आ रहे थे तब की बात है। हाँ, नहीं जा रहे थे तभी इनकी गाड़ी अनबैलेंस होने लगी और डगमगाने लगी। तो इनको समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है। कहीं इनको गैरेज वगैरह भी दिखाई नहीं दे रहा था कि वहाँ पे ये गाड़ी को दिखाते हैं। लेकिन इन्होंने फिर प्रार्थना करते हुए और वो उसको रन किया, धीरे धीरे रन किया कि कहीं कोई गैराज मिल जाए वहाँ पर उसको दिखाएं। लेकिन इनकी गाड़ी जो है वो अनबैलेंस थी, तो समझ नहीं आ रहा था कि ये क्यों हो रहा है। लेकिन प्रार्थना ये निरंतर करती जा रही थी। फिर आगे क्या हुआ? फिर अचानक मैंने प्रार्थना करी, परमेश्वर को मतलब पुकारा मैंने। फिर अचानक गैरेज दिख गया सामने। हालेलुया। अचानक से गैरेज दिखा, हम गैरेज तक पहुंचे। मैंने बोला कि परमेश्वर को धन्यवाद करा मैंने। फिर वहाँ पर रुके, हमने गाड़ी ठीक कराई। तो वो भैया ने हमें बोला कि अच्छा हुआ सही समय पर आप यहाँ पर आ गए, आपको परमेश्वर ने बचाया, आप बहुत किस्मत वाले हो, क्योंकि आपका जो टायर था उसके सारे नट खुले थे, तीनों नट खुले थे, जितने नट होते सारे के सारे खुले थे। बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, लेकिन परमेश्वर ने हमें उस दुर्घटना से बचाया। आज हम जीवित हैं। तो मैं सबसे कहना चाहती हूँ, अपने घर से निकलते ही प्रार्थना के साथ निकले। परमेश्वर को बोलिए कि परमेश्वर मेरे आने मेरे जाने में मेरी सहायता करना, आप मेरे साथ चलिएगा। अपने दूतों को भेजकर मेरी सहायता कर ले। परमेश्वर संभालता है, अपने दूतों को भेजकर वो हमारी रक्षा करता है। मेरी हमेशा आदत है, मैं कहीं भी जाती हूँ, मैं बाहर भी निकलती तो मैं प्रार्थना के साथ ही निकलती हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर ने मेरा जीवन बचाया, मेरा बेटा, मेरी मम्मी सही, सब कुछ सही सलामत है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। बहन की गवाही इस प्रकार है कि जिस तरह आपने समझा होगा कि जब ये रिटर्न आ रहे थे मार्केट से तो इनको गैराज दिखा, वहाँ पर उन्होंने चेक कराया अपनी गाड़ी को, क्यों वो हिल रही है, क्या अनबैलेंस हो रहा है। तो मालूम चला कि जो उनके नट थे, आगे जो एक्सल का जो नट होता है वो पूरा खुला हुआ था। इसका मतलब ये है कि वो गाड़ी का आगे वाला पहिया अलग हो सकता था, वो गाड़ी 2 भागों में डिवाइड हो सकती थी। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी दुर्घटना परमेश्वर ने टाली है। तो राजाओं के राजा का हम स्वागत करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे, ताली बजाएंगे। धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं सुंदर गवाहियों के लिए। अगर आज भी कोई गवाही है आ सकता है, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे और एक वर्शिप करेंगे। आ जाओ, मैं सपोर्ट करता हूँ। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह। मेरी गवाही है कि मैं बिल्कुल भी ना भूखी नहीं रह सकती थी और मुझे बहुत मतलब उपवास रखती थी तो ना उपवास मेरा टूट जाता था या शैतान फुसला देता या चक्कर आया था, बीमार हो जाती थी, ऐसा मेरे संग होता था। पर अभी मुझे प्रभु ने छुआ और अभी ये पूरा मंथ दिसंबर का प्रभु ने इतना ग्रेस और अनुग्रह किया कि मैंने पूरा मंथ डे नाइट की फास्टिंग रखी हर हफ्ते की। और प्रभु यीशु को इतना सामर्थ्य है कि अब मैं फास्टिंग रखती हूँ, ना मुझे कुछ तकलीफ होती है ना बीमारी, और मैं फास्टिंग भी अच्छी तरह से कर सकती हूँ डे नाइट की, मतलब रात और दिन की। उसमें प्रभु ने मुझे अच्छे से लेके गया और ये पूरा मंथ मेरा उपवास और उसमें रिहा। मैं इनको रोकता हूँ कि जो गवाही है वो इस प्रकार से है कि इन्होंने हमने अभी बीते दिनों में 21 दिनों की दिन की फास्टिंग की थी, दिन वो भी उसमें भी ये शामिल थी, बाकी कलीसियाओं ने भी रखी थी, उसमें ये भी शामिल थे, हम लोग भी शामिल थे। वो 21 दिन की फास्टिंग परमेश्वर के अनुग्रह से वो पूरी हुई। उसके तुरंत बाद 2 या 3 दिन बाद ये 3 दिन की ड्राई फास्टिंग में चली गई, दिन और रात की ड्राई फास्टिंग में। उसमें मतलब ये है कि सिर्फ पानी और चाय लेते थे हम, और है ना कुछ नहीं लेते थे इसके अलावा। तो ऐसा था कि पहले फास्टिंग रखने में ना प्रॉब्लम आती थी, मल्टीपल प्रॉब्लम आती थी कि पेट में प्रॉब्लम होना और जो पाचन से संबंधित समस्या और वीकनेस वगैरह ऐसा होता था। लेकिन जब वो उन्होंने फास्टिंग रखना शुरू किया तो अद्भुत रीति से परमेश्वर ने काम करा कि ये इतनी 3 मंजिला ऊपर चढ़ जाती, नीचे उतर जाती, घर का पूरा काम कर लेती और खाना लगातार हमको बना के देती थी। लेकिन जब फास्टिंग नहीं होता था उससे भी अच्छा खाना इन्होंने बनाया और समय समय पे बनाने लगी। जब ये सामने खाना बनाती थी और खुद नहीं खाती थी और हमको समय समय पे खिलाती थी, तो ये परमेश्वर का अनुग्रह था। इसके पहले मैंने ये चीज़ देखी नहीं थी। ये बात मैं इनकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये परमेश्वर की तारीफ कर रहा हूँ कि उसका अनुग्रह है कि उन्होंने ये चीज़ें देता है परमेश्वर उसकी महिमा के लिए। तो इसके बाद फिर से
फिर उनके मतलब दिलों में परमेश्वर ने आया कि फिर से ड्राई फास्टिंगों में जाए। तो ये कितनी हो गई? तीसरी 5 मतलब ड्राई फास्टिंग, तीसरी 4 सप्ताह और आज की फास्टिंग, मतलब पूरा महीना कंप्लीट हुई। तो इस महीने में चौथी 4 बार हो गया। हाँ। दिन और रात की जो फास्टिंग है चौथी बार इनकी शुरू हो जाएगी अभी 1 तारीख से। 1 से 3 में फिर से जाएंगे दिन और रात की फास्टिंग में, ड्राई फास्टिंग में। तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर की ग्रेस है, परमेश्वर की आवाज़ है, जो परमेश्वर ये हमें प्रार्थना के लिए अगुवाई करता है। परमेश्वर हमें बताता है कि हमें क्या करना है। ड्राई फास्टिंग रखने से क्या होता है? फास्टिंग रखने से परमेश्वर के निकट जाते हैं हम, प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं हम, परमेश्वर आत्मा में हम परमेश्वर से टच होते हैं। इसलिए आप सबों को परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आशीषित करें। आप ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद। प्रार्थना से पहले एक गवाही मैं भी देना चाहता हूँ, ये परमेश्वर की बड़ाई के लिए दे रहा हूँ कि प्रभु ने बीते दिनों में हमें एक एक्सीडेंट से बचाया कि मैं प्रॉफिट जी और मेरा बेटा प्रिंस और वरुण भाई हम इंदौर जा रहे थे एयरपोर्ट। तो वरुण भाई तो स्पेशलिस्ट है पतरस के जैसे गाड़ी चलाने में, तो कोई नो डाउट कि वो स्पेशलिस्ट है ही और अलग अलग गाड़ियाँ चलाने के माहिर हैं। तो वो गाड़ी चला रहे थे, किसी की कोई गलती नहीं, देखो शैतान है ये, है ना। वो तो अच्छा चला रहे थे, हम भी बहुत पास्टर जी आगे बैठे थे, मैं और मेरा बेटा पीछे बैठे थे। और अचानक से बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर आया जो दिख नहीं रहा था, जैसे अब जिम से उठा है। एकदम से आया हो, जैसे शैतान ने इस तरह डाला कि एकदम से आया वो, और गाड़ी स्पीड में थी, और गाड़ी पूरी ऊपर उछल गई। जब वो ऊपर गई तो मैंने तो देखा, पास्टर जी ने भी देखा, प्रिंस जो है वो नींद में था, सुबह 4 बजे का समय था, इसके सर में थोड़ा लगा, लेकिन परमेश्वर वहाँ पे मौजूद था, क्योंकि साथ में कौन था? परमेश्वर का दास था। परमेश्वर के दास थे मतलब प्रभु वहाँ पे मौजूद थे। तो परमेश्वर ने वहाँ हमें अपने हाथों में रखा। तो परमेश्वर की महिमा, आराधना, स्तुति हो, उसकी तारीफ हो, उसकी महिमा हो। हम ताली बजा के परमेश्वर की महिमा करेंगे। तो आगे का समय प्रॉफिट जी के हाथ में देते हैं। परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ सारी बातों के लिए, और अंतिम समय चल रहा है, प्रार्थना करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात प्रभु ने डाली कि नया साल 1 तारीख सब लोग सेलिब्रेशन करते हैं, सब लोग बनाते हैं जोश से, हर्षोल्लास से। कैसे बनाते हैं? क्वेश्चन आता कैसे बनाते हैं? जैसे हमने क्रिसमस बनाया, तो मैं चाहता हूँ अपने ऑनलाइन वालों के लिए भी हो सकता है उनका प्लान बन रहा हो और मूवी देखने का, पार्टी करने का, है ना, या फिर होटल में खाना खाने का। हम अपने घर को देखते हैं, अपने परिवार को देखते हैं और अपने लोगों को देखते हैं, अपने रिश्तेदारों को, और उनको ही बुलाकर खाना करते हैं, उनको ही बुलाकर सब कुछ करते हैं। लेकिन क्या हमारी नज़र परमेश्वर के उन बच्चों पर जाती है जिनके पास कपड़े नहीं? क्या हम चाहते हैं उनके साथ इस बार का न्यू ईयर बनाना? परमेश्वर ने मन में डाला और इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हो सकता है कि आज परमेश्वर ये बात सुनकर किसी के जीवन में ये काम करे। बहुत चीज़ हम ऊंचाई पर देखते हैं, बहुत चीज़ हम ऊंचाई पे देखते हैं कि हम भी ऐसा क्रिसमस बनाए या ऐसा न्यू ईयर बनाए, है ना। मैं ड्रिंक भी चलती है, सब कुछ चलता है। लेकिन आज मैं अपने मसीह भाई बहनों से कहना चाहता हूँ कि धरती पर ऐसे लोग हैं जिनके पास ओढ़ने के लिए कंबल नहीं है, जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, जिनके पास कुछ नहीं है, जैसे कहते हैं सोने के लिए। क्या हम परमेश्वर के लोग, जो परमेश्वर के लोग हैं, मसीह लोग, उनके साथ हम परमेश्वर की खुशी को सेलिब्रेट कर सकते हैं? उस नए साल में जाकर उनका हालचाल पूछ सकते हैं, सुसमाचार सुना सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो यकीनन परमेश्वर वचन कहता है, जो कंगाल की सुधरता है परमेश्वर को उद्धार देता है। जब हम परमेश्वर के उन लोगों को जो बीमार हॉस्पिटल में है, उनके लिए कुछ खाना, कुछ कंबल ले जाएंगे, तो यकीनन परमेश्वर उनके द्वारा हमसे बोलेगा। तो कल मुंह से एक बात निकली थी इस नैन्सी बहन के लिए। मैं कहा देखो आपका बहुत अच्छा कार्य करो, आप जा रहे हो उनके लिए वचन सुना रहे हो, उसी में से जो मांगने वाले, जो लेटे हुए, उसी में से एक व्यक्ति बोल देगा तू मेरा वचन मुझे सुना रही है। क्या बात है यीशु मसीह, तो मेरा वचन मुझे सुना रही है। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा, आपको एक वचन से ले चलूंगा, क्योंकि इस समय आग बहुत है, आप तो पूरी रात प्रार्थना करोगे तब भी नहीं रुकूंगा। लेकिन जब परमेश्वर उतरता है तो ऐसे ही होता है। और परमेश्वर ने मुझसे जब भी बात की थी, आज हो सकता है क्योंकि परमेश्वर, क्योंकि देखो जो दास करेगा प्रजा करेगी, तो प्रभु ने यहाँ से स्टार्ट करा है, हम इस काम को कर रहे हैं। और कोई भी इस काम में हमारा साथ देना चाहता है तो ऑनलाइन व्यूअर्स से कहना चाहता हूँ, आपने ऑफरिंग के अंदर अच्छा है, लेकिन
अब उस कंट्रीब्यूशन का हिस्सा बने ताकि आपकी वो ब्लेसिंग डबल हो जाए। आप समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूं? समझ पा रहे हो? प्रॉफिट जी का कहना ये है कि हमने जो 25 तारीख क्रिसमस गाया था उसमें हमने कुछ गरीबों को, कंगालों को, निर्धनों को हमने भोजन, परमेश्वर के अनुग्रह से हमने उन्हें भोजन वितरण किया था। तो अभी परमेश्वर ने हमारे मन में डाला है, परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है ऐसा कि वचन कहता है कि यदि तू भोज करे तो कंगालों और बेसहाराओं को बुलाना, ना कि उनको, जो आप तुमको प्रतिष्ठित लोगों को यदि हम बुलाते हैं, हमारे रिश्तेदारों को हम बुलाते हैं, आसपास के लोगों को बुलाते हैं, तो वो क्या करेंगे? आपको गिफ्ट देंगे, है ना? गिफ्ट भी देंगे और भोज करेंगे, और उनके यहाँ पर भी यदि भोज होगा तो आपको भी वहाँ पर इनवाइट करेंगे। इससे क्या होगा? उन्होंने आपका पलटा दे दिया, जो आपने किया उन्होंने भी कर दिया, तो दोनों का कुछ महत्व नहीं रहा उस भोज का। तो यदि कंगालों और गरीबों को जो भोज करवाते हैं तो उसका प्रतिफल स्वर्ग में परमेश्वर हमारे लिए रखता है। उसका प्रतिफल कौन देगा? हमें परमेश्वर देगा। हम एक दूसरे को खाना खिलाएंगे तो उसका प्रतिफल नहीं मिलेगा। तो वही बात परमेश्वर ने मन में डाली, है ना, इस मिनिस्ट्री में डाली, इस लोगों को मन में डाली कि हम इस बार नए साल पे कोई, जिस तरह से ऑनलाइन व्यूवर्स को भी बोलना चाहते हैं, यदि पिकनिक का आपका प्लान है, यदि आपका कहीं घूमने का प्लान है, कहीं भोज का प्लान है, पार्टी का प्लान है, तो वो अब जो हम बता रहे हैं उसमें आप शामिल हो सकते हैं कि हम किसी गरीबों को भोजन भी कराएंगे, अच्छे से अच्छा भोजन और कंबल बांटने का हमारा ऐसा प्लान है। आगे का समय प्रॉफिट जी को देता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ हम सब जितने भी देखने वाले, सुनने वाले, कि अगर आपके मन में उनके प्रति है, ठीक है, आप हमें नहीं दे रहे, कोई बात नहीं, आप अपने नजदीक जाकर किसी भी इंसान को जो सड़क पर सो रहा है, एक कंबल, एक बिस्कुट का पैकेट, एक खाना, उसको दो इस बार दो, और फिर देखो कि आपके मन में कैसी खुशी आती है। ये हमने प्रैक्टिकल करा है। जो मेरे घर से मिलता है मुझे सीख, वही मैं सामने लेकर आता हूँ। मैंने क्रिसमस में भी यही बोला था, और उसके बाद परमेश्वर को तू बोल चुका है, तू कब करेगा, और हमने उस काम को करा। हमने वहां की वीडियो बनाना अच्छा नहीं समझा, क्योंकि परमेश्वर बना किया, लेकिन ये इसलिए बताया जा रहा है कि आप अपने उन पैसों को फजूल खर्ची मत करो, ड्रिंक में, है ना, पार्टी में, या मुर्गा बना लिया, चिकन, और दोस्तों को बुला लिया, उनके पास पहले से खाना है, उनके पास पहले से, उनके पास जाओ जिनके पास कुछ नहीं है। क्योंकि जब आप जा रहे हो किसी भूखे को खाना दे रहे, कपड़े पहनाने, किसी कैदी, किसी बीमार की, तो क्या कर रहे हो? ये वचन सुनो, मत्ती 25 और उसका 31 से, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब सरदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा, और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएगी, और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसी वह उनको एक दूसरे से अलग कर देगा, और भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। और तब राजा यानी यीशु मसीह अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों। किसको कह रहा है मेरे पिता के धन्य लोगों? जब मैं वचन उस दिन पढ़ा ना, गदगद हो गया मैं। हे, तब राजा अपनी दाहिनी ओर से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था। कौन कह रहा है ये? यीशु मसीह कह रहे हैं, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेश में था और तुमने मुझे अपने घर ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदगी में था और तुमने मुझसे मिलने आए। तब धर्मी लोग उनको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा, खिलाया, खाना खिलाया, या प्यासा देखा, पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी देखा, अपने घर ठहराया, या नंगा देखा, कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उनको उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटों में भाइयों में किसी के साथ जैसे किया, वे मेरे साथ किया। क्या बात है परमेश्वर। आज जो हम जब वरुण भाई के हमारे साथ हैं, हमने देखा उनकी बेबसी को, कि जब उन्होंने खाना दिया वो ऐसे पैर पकड़ने लगे, वो उठ के खाना खाने लगे जैसे उनको क्या मिल गया हो। वहां से हमारा मन ऐसा हो गया कि अब वरुण भाई ने बड़ा अच्छी बात की, भाई कितने लोग भूखे सोते हैं। मैंने कहा बिल्कुल, कुछ ना कुछ करना है। हम मसीह लोग हैं, हम दूसरों को ना देखे, पहला कदम हम बढ़ाएंगे। हम पार्टियां करते हैं, हम क्रिसमस बनाते हैं, न्यू ईयर बनाते हैं, फजूल करते हैं।
परमेश्वर कहता है उनको मैं भूखा था, उनमें से मुझे पता है हमने उनको नहीं दिया, हमने यीशु मसीह को दिया। हालेलुया। हालेलुया। हमने उनका नहीं, हमने यीशु मसीह का पेट भरा और हमने उसका प्रतिफल पाया है। तो निवेदन करूंगा आपसे, इस न्यू ईयर के दिन हम कुछ बड़ा करने वाले हैं, परमेश्वर करने वाला जो हमारे अंदर है। अगर आप भी चाहते हो इस बलिदान में शामिल होना, उन गरीबों को, उन बेसहाराओं को जिनका कोई नहीं है, जिनका यीशु मसीह है, उनकी सपोर्ट करना, तो आइए हाथ बढ़ाइए। इस मीटिंग के बाद आप नेक्स्ट ऑफरिंग आप दे सकते हैं उस सिर्फ कंट्रीब्यूशन के लिए, ताकि हम चाहते हैं, क्योंकि हमारा काम क्या है, हम ही आशीष नहीं पाना, आपको भी देना। हम अच्छी चीज खा रहे आपको नहीं देंगे तो हम पक्षपात कर रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि जो आशीष हम पे है वो आप पर भी, क्योंकि हम परमेश्वर हमें दास रहा है। दास का मतलब है उन बातों को बताना आप तक। आइए प्रार्थना करेंगे, आंखें बंद करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता, मैं डिक्लेयर करता हूँ आज की इस वचन मीटिंग के द्वारा तूने हमें बहुत कुछ सिखा दिया। आइए खड़े हो जाएंगे सर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस आखिरी संडे के पिता। अद्भुत गया, प्रकाश में गया पिता, अभिषेक से भरा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आज जितने भी लोग हैं पिता परमेश्वर तेरे भवन में आए प्रभु जी, उन सब के पे तेरा हाथ, मैं डिक्लेयर करता हूँ कि सर पे तेरा हाथ आ रहा है मेरे परमेश्वर। आज अभी इस वक्त से पिता ये जगह अभिषेक से भर चुकी है पिता। जितने भी लोग आ रहे हैं पिता परमेश्वर सेम नहीं जाएंगे। 2025 बढ़ोतरी का है, 2025 आशीष से भरा है, 2025 उन्नति का यीशु मसीह के नाम है। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस। जितने भी लोग तेरे भवन में आए पिता वो सब तृप्त होंगे। आज हो सकता है कोई बीमार परेशान हो, लेकिन आज वो तृप्त होकर जा रहा है, आज वो आजाद होकर जा रहा है। पिता का आना ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में, इनका जाना ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में। वचन कहता है तू भीतर आते समय जाते धन्य होगा। हाँ मेरे परमेश्वर वचन को डिक्लेयर करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी आज की मीटिंग के लिए, वर्शिप टीम के लिए, प्रार्थना योद्धा टीम के लिए, तेरे बच्चों के लिए पिता परमेश्वर तूने भरपूरी का आत्मा दिए। धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ आगे का समय के लिए पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर आगे का सारा प्लान के लिए पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आज के धन्यवाद करते हैं, आखिरी संडे को आपने अद्भुत किया। जितने भी ऑनलाइन जुड़े पिता परमेश्वर जुड़ेंगे पिता, उनका जीवन बदल जाएगा, मैं विश्वास करता हूँ पिता। आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सत्ता परिवार सब कलीसिया सबके साथ बनी रहे, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की जय मसीह। नया साल अभी से आपके लिए ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम, आमीन। सब अपनी जगह बैठ जाएं प्रिंस। और अनाउंसमेंट है 31 तारीख रात में हम नाइट क्रॉस नंबर नाइट प्रेयर करेंगे, और हो सकता लाइव आए तो, लेकिन आपको ज्वाइन होना है, जो भी आ सकता है। 31 तारीख रात को 10:30 बजे स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है, जो 12:30 तक या 12 तक चलेगी क्रॉस नंबर। और 1 तारीख को यहाँ मीटिंग है, चर्च है, जैसे अभी लगा है ये है। और उसके बाद हम शाम को भी काम करेंगे, तो आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं, बाकी आपको समझा देंगे।